गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मेरे प्यारे प्यारे पाकिस्तानी, मेरे मैके वालों, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? इस्लामी नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज पहला दिन है उस साल का और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं उन सबको ये कहूँगी और ये दुआ है अल्लाह ताला, ये नया इस्लामी साल जो शुरू हुआ है इसमें हम सबको, पूरी दुनिया को मैं दुआ करूँगी कि सेहत बख्शे अल्लाह ताला और सबके जो कारोबार जो कम इकोनॉमिकली वीक हो गए हैं वो सब अपने पैरों पे खड़े हों इस इस्लामी साल। मेरी सबके लिए ये दुआ है। आपको पता है वैसे हमारे जो ख़वातीन हैं उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, मर्दों के ऊपर प्रेशर होता है बाहर का कि उन्होंने कमा के लाना है, उन्होंने अपने काम अच्छा करना है जिसकी वजह से उनकी प्रमोशन और उनकी तनख्वाह बढ़े और वो जो अखराजात उनकी बीवियाँ या उनकी बीवी या घर के लोग जो है वो बढ़ा रहे होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से पूरा कर सके। मर्द के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है लेकिन घर की सारी जिम्मेदारियाँ ख़वातीन के ऊपर होती हैं और उन्होंने सब चीज़ें बारी बारी देखनी होती हैं। बच्चों ने क्या खाना है, मियाँ ने क्या खाना है, उनकी फरमाइशें, भाग दौड़, घर की सफाइयाँ, ट्यूशन, अब तो ऑनलाइन क्लासेस। कल मुझे कितनी मज़े की किसी ने वो भेजा था मैसेज कि हाँ ये सही सज़ा मिल रही है ना, वो जो माएँ, वो जो मतलब बाप तो नहीं कर रहे होते माएँ, वो माएँ जिन्होंने अपने ज़माने में अपने कॉलेज को बंक किया है अब उनको सज़ा मिल रही है कि वो दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे नहीं बैठते अकेले। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको बच्चों के साथ बैठना पड़ता है। आप सोचिए मेरे दिल पे क्या गुजरती है, ब्रेक के दौरान फ़ोन हो रहा होता है, अच्छा जी हाँ बैठे हुए हैं, सो तो नहीं गए, कंप्यूटर ऑफ तो नहीं कर दिया, तो मतलब कि बड़ी एक स्ट्रेस और बड़े एक टेंशन है कि बच्चे कंट्रोल में हमारे आ नहीं रहे। वो कुछ होगा, नींद आएगी तो लैपटॉप बंद कर देंगे, रात को देर से सोना, सुबह ही ऐसे ही बस कुल्ली करके बैठ जाना। तो एक स्कूल जाने पे एक डिसिप्लिन था, नाश्ता करना, यूनिफॉर्म पहनना, ये सब डिसिप्लिन था, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा वो मैसेज कि हाँ हमने बंक किए तो सज़ा हम अभी भुगत रहे हैं कि हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी हैं इस उम्र में। बहरहाल तो मैं कह रही थी कि ख़वातीन के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है इन घर की सारी जिम्मेदारियों से और कुछ चीज़ें हैं जो उनके स्ट्रेस को रिलीव देती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मुझसे एज औरत पूछेंगे तो मेरे बच्चों ने मुझे कोई सरप्राइज़ दे दिया या मुझे एक साथ तीनों आके लिपट गए, एक ही बिस्तर पे हम बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं, मेरे लिए बहुत रिलैक्सेशन का टाइम होता है। क्योंकि अब सही है किचन में मैं खाना नहीं पकाती, घर की सफाइयाँ मैं खुद नहीं करती, लेकिन ऑब्वियसली सुपरविजन, टैंकी ख़राब हो गई है, जनरेटर नहीं चल रहा, कारपेंटर को बुलाना है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, फलाना प्रॉब्लम हो गई, धमाका प्रॉब्लम, घर की और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे हमारे हस्बैंड साहब ने भी हाथ उठा लिया होता है, नहीं भाई मैं तो काम पे जा रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो सारे काम, वो मर्दाना काम भी मेरे ज़िम्मे आ जाते हैं। तो मेरे ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है चीज़ों का, शो के अलग, बच्चों की पढ़ाइयों का अलग, उनकी भाग दौड़ करनी है, ये लेना है वो लेना है, फिर अम्मी का फ़ोन आ जाता है, मासी भाग गई, बहुत सारे। और हर घर में हर औरत के ऊपर अलग अलग तरीके के स्ट्रेस होते हैं, लेकिन जो एक कॉमन स्ट्रेस है उन सारे स्ट्रेस में एक ये भी शामिल है कि मासी नहीं आ रही, घर में आपकी जो काम करने वाली है, सफाई वाली है, आपकी खाना पकाने वाली, वो नहीं आ रही। तो आपको एक आदत होती है बनी हुई, आपके प्रेशर वहाँ रिलीफ हुए होते हैं आपकी हेल्पिंग हैंड की वजह से। तो जब आपको ये खबर सुनने को मिलती है तो आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। और मेरे साथ हुआ है ऐसा, एक ईद का कोई टाइम था, बलाज बिल्कुल छोटा सा गोद का था, मदर फीट पे था और मैं उसको अपना पूरा टाइम दे रही होती थी। उस ईद पे खाना पकाने वाली का मेरी एक्सीडेंट हो गया। एक सफाई वाली गाँव गई भी थी छुट्टी करके, दूसरी सफाई वाली छुट्टी पे गई और उसने कहा भाई मैं नहीं आ रही, अब मेरे बच्चों का फला हो गया, मैं गाँव जा रही हूँ। मेरे घर में कोई नहीं, ना सफाई वाला, ना खाना पकाने वाला, 3 बच्चों की माँ, नखरे वाला मियाँ, और उसके बाद फिर ससुराल वाले हैदराबाद से भी आ गए और मेरे पास कोई नहीं। और बच्चा वै 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 रो रहा, उसको पकड़ने के लिए भी कोई नहीं। और सिला फरीद उस वक्त इतने छोटे थे कि वो कहते थे हम नहीं पकड़ सकते, हम गिरा देंगे ये वो। ओए वो मतलब वो जो 2-3 दिन थे ईद के, लिटरली बच्चों की तरह मैं आंसू से रो रही थी। मैं कैसे संभालूं, मैं क्या करूं। उस वक्त वैसे ही जब आपका बच्चा छोटा होता है, वो रो रहा होता है तो आप भी रो रहे होते हैं। तो वो ये चीज़ें मैं इससे भी गुजर चुकी हूँ और ऑब्वियसली आप भी गुजरती होंगी कि एकदम प्रेशर में आपके यहाँ मेहमान आ जाएं, आपके पास कोई भी नहीं है संभालने वाला। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, मुझे लगता है वो बड़ा इस मामले में अच्छा है। देवरानी जेठानी, सास नंद, ये सब आपस में मिलकर संभाल लेती हैं। लेकिन जब आप अकेले रह रहे होते हैं और आपकी सास भी बेड रिडन होती हैं, बेड पर होती हैं, जो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, साथ मेरी सास भी थी और बेचारी वो से बेड रिडन थी,
उनकी मेड भी नहीं थी, सोचिए। तो ये बुरे बुरे दिन कभी कभार आते हैं, आपका बुरा मूड हो जाता है। फिर आपका एक और आपकी बड़ी हेडेक होती है, क्या पके, बच्चे कुछ कहेंगे, मियाँ कुछ कहेंगे। तो ये सारी हेडेक्स जो है, इनसे बचने के लिए क्या रिलैक्सेशन है, मैंने एक तो बता दी। दूसरी है सैलून जाके ना आप फेशियल करा लें। आप फेशियल करा रहे होते ना तो आपको एक डिफरेंट, मतलब बाकायदा मैंने जब मैं फेशियल कराने जाती हूँ तो मुझे बराबर से खरांटों की आवाज़ें आती हैं। वो खरांटों की आवाज़ें उन औरतों की होती हैं जो थक हार के चूर होके फेशियल कराने आई होती है। मैं एकदम मैंने कहा है ये क्या आवाज़ आई, मर्द कहाँ से आ गए यहाँ पे? कह रही मर्द नहीं है, वो औरत है जो बराबर में फेशियल हो रहा है, तो वो सो गई हैं, रिलैक्स हो गई हैं, उनकी वही मर्दाना खरांटों की आवाज़ आती है। सीरियसली वो एक रिलैक्सेशन का ज़रिया है। फिर साफ बात यह है, आपकी रिलैक्सेशन शॉपिंग से भी होती है। जब आपके मियाँ आपके हाथ पे पैसे रखते हैं, जा बीवी खरीद ले अपने लिए एक जोड़ा या कुछ, ये शॉपिंग तुम अपने लिए करो। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है, ये मिरेकल होता है कभी कभार, तो वो भी एक रिलैक्सेशन है कि आप बच्चों को घर छोड़ के अकेले जाएं शॉपिंग पे, या अपनी दोस्तों के साथ या अपनी किसी भी बहन के साथ जाएं, वो भी एक रिलैक्सेशन होती है हमारी। हम वक्त के साथ साथ ग्रूम हो रहे होते हैं, हम अपनी पुरानी तस्वीरें देखकर कहते हैं ओ हम कैसे थे। उसी तरह जो हमारे घर पे रहने वालियाँ हैं, जो हमारी हेल्पिंग हैंड्स हैं, वो भी हमें देख देख के बहुत कुछ सीखती हैं। मैं यूँ पकड़ लेती हूँ, अगर कोई नई मासी आई हो और कहे कि बाजी मैंने तो बहुत काम किया है, मैं उसके जेस्चर से, मैं उसकी सफाई से, उसके सलीके से पहचान जाती हूँ कि वो पहली दफ़ा मेरे घर काम करी। उसकी वजह ये कि वो ग्रूम्ड नहीं होती। जब जिन्होंने बहुत हेल्पिंग हैंड्स ने बहुत जगह जगह काम किया होता है, तो उनका आपको पता चल जाता है कि उनका सलीका, उनकी ग्रूमिंग, उनकी बात करने का तरीका जो है, वो उन्होंने अपनी बाजियों से ही सीखा है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो अपनी बच्चियों को जो मेरे साथ घर में होती हैं हेल्पिंग हैंड्स, मैं उनको सिखाती भी रहती हूँ, नहीं ये बहुत कढ़ाइयों वाले कपड़े हैं, ये गोल्डन देखो साथ ऐसे ही कपड़े पहनोगी तो वाकई उनमें डिफरेंस आता है। 1-2 साल बाद माशाल्लाह मेरे यहाँ ज़रा लंबा टाइम काम करती हैं बच्चियाँ, अच्छी बच्चियाँ होती हैं, तो वो बड़ा ग्रूम होकर निकलती हैं। जब उनकी शादी हो रही होती है तो वो मेरे घर से काम छोड़ के जा रही होती है, तो मैंने उनको कुछ बिगाड़ दिया होता है, उनको ससुराली जो बरी होती है वो उनको नहीं अच्छी लग रही होती, क्योंकि वो अब वो बाजी के हिसाब से सोच रही होती है, थोड़ा सा चेंज हो चुकी होती है। तो ऐसा ही हर सेलिब्रिटी के साथ होता है। हर कोई सेलिब्रिटी हो या एक आम इंसान हो, सलीका सिखाना, तरीका सिखाना, ज़ाहिर हम दुनिया घूमते हमें पता होता है कि क्या है क्या नहीं है। तो हम वो बच्चियाँ, वो ख़वातीन जो एक छोटे से गांव से हमारे घर में आती हैं, उनको हम दुनिया दिखा देते हैं अपनी मीठी ज़बान के ज़रिए, और वो दुनिया दिखा के हम उनकी दुनिया कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। कुछ समझ आई आपको? अगर नहीं समझ आई तो आज का हमारा शो देखिए, बड़ा मज़े का शो है। हमारे सेलिब्रिटीज़ अपने हेल्पिंग हैंड्स के साथ, और ये खुशनसीबी की बात होती है अगर आपको अच्छे ईमानदार लोग आपके साथ आपकी हेल्प के लिए मिल जाते हैं, तो आप अपने काम, आप अपने मिशन, आप जो आप सोचे हुए होते हैं, आप वहाँ गोल तक अचीव कर सकते हैं। और सब कहते हैं ना कि मेरी कामयाबी में मेरे अम्मी अब्बू, मेरे मियाँ का हाथ है, मेरे बच्चों का। मैं कहती हूँ कि अगर मैं कुछ कामयाब हूँ तो मेरी कामयाबी में मेरे हेल्पिंग हैंड्स का भी हाथ है, क्योंकि उन्होंने वो सारी जिम्मेदारियाँ जो मेरे ऊपर थीं, वो अगर मुझसे बांटी हैं, यकीन माने अब मैं सौदे की ख़रीदारी करने भी नहीं निकल पाती, क्योंकि वहाँ तस्वीरें खींचना शुरू हो जाती हैं। मैं जाती थी एक ज़माने तक, मॉर्निंग शो के थोड़े बाद तक भी मैं जाती थी, ख़ुद सौदा लेती थी, आटा, चीनी, चावल ये वो सारा मैंने बाकायदा घरदारी की है प्रॉपर। लेकिन उसके बाद जब फिर बहुत सारे लोग घेर लेते थे, जो कि मेरी खुशनसीबी है, लेकिन फिर मैं सौदा नहीं ले पाती थी। फिर सारा टाइम तस्वीरें खींचने में लगता था और वो पूरा घंटे निकल जाते थे। तो मेरी हेल्पिंग हैंड ने सब चीज़ें संभाली। घर की प्रॉपर और सारी चीज़ें होती हैं जो जिनका मतलब काफ़ी हद तक उनकी हेल्प होती है आपके साथ। एक मदर इन लॉ भी घर में हैं जो बेड रिडन, तो वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जिम्मेदारियां जब आपके सर पर होती हैं, तो आपके हेल्पिंग हैंड्स हैं जो आपको पुश करते हैं, बाजी मैं देख लूँगी, आप काम करें, आप रिकॉर्डिंग करें, ईद के शो हैं, तो वो बच्चे हैं, आप बच्चों को देखें, हम देख लेंगे घर को। तो बहुत सारी चीज़ों के अलावा मैं ये कहूँगी कि अगर आप औरत की कामयाबी में उनके हस्बैंड्स और उनके ससुराल वाले, उनके मैके वाले, उनके बच्चों के अलावा सबसे बड़ा हाथ उनके हेल्पिंग हैंड्स का होता है। आइए मैं वो सारी काम करने वाली ख़वातीन यानी हमारी सेलिब्रिटीज़ बुला रही हूँ उनके हेल्पिंग हैंड्स के साथ कि हम आज उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर सकें। और होंगी तो यहाँ 4, लेकिन हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे वहाँ देखने वाली सारी बच्चियों को जो घर में काम करती हैं और बड़ा शौक से हमारा शो भी देखती हैं। सब उन खास बच्चियों के लिए मेरी तरफ से बहुत प्यार और हाय। बच्चियां भी नहीं, बच्चियों की अम्मा बड़ी उम्र की भी ख़वातीन होती हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहे एक बहुत प्यारा शो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
मज़े मज़े की बातें होंगी जिनसे आप बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये सब आपके साथ भी होता होगा। आइए मैं अपनी सेलिब्रिटी गेस्ट को जो यहाँ इस वक्त अपनी हेल्पिंग हैंड्स के साथ, अपने पिलर्स के साथ मौजूद हैं, वेलकम करती हूँ। हमारे साथ हैं नाजिया मलिक, ज़हूर मंजूर के साथ, ज़हूर मंजूर, हाँ, उनकी जो हेल्पिंग हैंड है 6 साल से उनके पास है। अबील परवीन अकबर के साथ 6 साल से उनकी भी साथ रहती है इनकी हेल्पिंग हैंड, और अंबर जो है वो शबाना के साथ है। आइए वेलकम करते हैं। हमने कहा ना नहीं ये हमारी ज़हूर बाजी। कैसी हैं ज़हूर बाजी? अस्सलाम वालेकुम। कैसी ये हैं है आप? हमारी परवीन बाजी। परवीन बाजी, इधर परवीन अकबर इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम अंबर, कैसी हैं? शबाना, अस्सलाम वालेकुम शबाना, वेलकम। आइए प्लीज, कहाँ बैठेंगे आप लोग? भाई आज जो है ना उधर, हाँ। आपकी ज़हूर बाजी को, आपकी शबाना को, और ये है परवीन अकबर। ये तो नाम भूलेगा ही नहीं ना। हाँ, ये तो भूलेगा नहीं, मुझे याद है। ये क्या नाम आपका? ज़हूर बाजी। ज़हूर बाजी। इनको हम बिठाएंगे और हम लोग तो खड़े रहेंगे, आप लोग बैठे प्लीज। आइए। आज आप लोगों का दिन है, आज आपके हमारे चीफ गेस्ट आप लोग हैं। हाँ, ऊँटे माइयाँ भी देंगे। ऊँटे माइयाँ के ऊँटे माइयाँ बच्चों को देते हैं ना। अच्छा, हाँ। मैंने कहा ये क्या बोल रही हूँ, ऊँटे माइयाँ, कोई इनकी कोड वर्ड है, कोई कोड लैंग्वेज है क्या? मैं भी ये सोच रही थी क्या। अच्छा, अंबर शबाना तुम्हारे पास 5 साल से? यस यार, मतलब आम तौर पे देखे तो आप कुछ 4-5 महीने लड़कियां काम करती हैं और भाग जाती है, बाजी हम तो गाँव जा रहे हैं, भाग जाती है। मैं बताऊं, खैर शबाना, मैं शबाना से पूछती हूँ। अच्छा बहन सही बोलना। एक दफा मैंने भी बुलाया था अपनी हेल्पिंग हैंड को, उन्होंने आके इतने भंड मारे, मैं इनको कुछ समझा के नहीं लाई थी, मुझे क्या पता था कि वो यही बोल देंगे। उन्होंने आके इतने भंड मारे, मैं तो खैर नहीं, मेरे मियाँ थोड़े कभी सख्ती कर लेते ना, तो उन्होंने आके इतने भंड मार दिए घर की। मैंने कहा आपको सुने, कोई सेंसर करनी चाहिए थी ना बातें, आपने तो सब कुछ बोल दिया। तो वो वाली चीज़ है। शबाना 5 साल से माशाल्लाह तुम अंबर के पास काम कर रही हो। 5 साल तो ये एक घर में भी नहीं टिकती, शिफ्ट कर जाती है, तो तुम भी साथ शिफ्ट करती हो? मेरे से होते हुए तो नहीं शिफ्ट नहीं हुआ कि अंबर को अच्छे से अच्छी की तलाश होती है कि अच्छा बेहतर घर मिले तो मैं उधर चली जाऊं। अभी अपना है ना माशाल्लाह, हाँ, पर हाँ, ठीक है, ये बेस्ट है। तो शबाना, ऐसा तुम तो जब आई होगी तो तुम छोटी सी होगी बिल्कुल अंबर के पास। हाँ, छोटी सी थी और मुझे कोई काम भी नहीं करना आता था। फिर सब इसने सिखाया? और सभी इन्होंने इतनी सलीके वाली है, वैसे तो तुम्हें भी सलीका आ गया कि नहीं? हाँ, मुझे आ गया, सफाई करने का भी शौक है, सब कुछ। तो तुम्हारे शबाना, तुम्हारे ऐसी क्या बात है अंबरबाजी के अंदर कि तुम माशाल्लाह 5 साल से तुम कहीं और नहीं गई हो, तुम इनके पास ही रही हो? वरना माँ बाप कहते हैं चलो हम कहीं और लगवाते दें, थोड़े ज़्यादा पैसे करके, ये वो सारा होता है ना। नहीं, उन्होंने इतना कहा नहीं अभी तक ज़बरदस्ती करके, पर ये प्यार भी तो करती है ना। हाँ, अच्छा, सबसे अच्छा मूड अंबरबाजी का किस बात पे होता है? शबाना की किस बात पे होता है जब अंबरबाजी थकी हारी घर आएंगी तो? और सबसे खराब मूड किस बात पे होता है शबाना का, और किस सबसे अच्छा मूड किस बात पे होता है? दोनों सवाल एक साथ। ये जब खुश होती है तो इनका अच्छा मूड होता है, खुश होती है जब मतलब? टेंशन में होती है तो फिर इनका मूड खराब होता है, किसी से बात नहीं करते, जाके सो जाती है। नहीं नहीं, अरे तो उससे जाके सो जाती है। तुम्हारी बात करिए ना, तो उनकी अपनी बात तो है। मैं डांट कर पिटती है बस, कभी हाँ, कभी पिटती घर में ऐसा क्या होता है जिससे तुम्हें शबाना को डांट पिटे किसी बात पर, और किसी की बात की तारीफ हो कि शबाना वाह वाह वाह, ये क्या बताओ। तुमने कर दिया? जब काम अच्छा कर देती हूँ और तब ये खुश हो जाते हैं, जब कुछ घर चमक भूल रहा हो, जाती हूँ। हाँ, सफाई अच्छी हुई भी हो। हाँ, सफाई तरीके, और डांट का पिटती है वो तो हम तब डांटती है। हाँ। क्या कब पिट के जब मैं चीज रख के भूल जाती हूँ, भूल नहीं जाते हैं, वो हम ढूंढ रहे होते हैं कहाँ है। मैं कहता हूँ वो थी तो, मैं कहता तुम हर चीज रख के जहाँ जगह वहीं रखा करो, तुम हाँ। क्यों नहीं? हाँ, बाजी सबका यही हाल है। मैं कह नहीं, अब तुम्हें याद है ये इधर है तो ये यहाँ होने, तुम्हें याद होने चाहिए। मेरे कपड़े लेके जाओ तो मेरे कपड़े, बेटी के कपड़े तो बेटी, हाँ। पर तब कभी तुमने कोई बाजी के कपड़े जलाए? एक दफा जल गया था शुरू में। शुरू मैंने में बताया क्या जलाया? छुपा दिया था या जला दिया था? नहीं, दिखा दिया था, रिकॉर्डिंग पे जा रही थी कि कमीज जल गई थी ग्रीन कलर की, कटी रटी की तो नहीं थी? नहीं पतली हाँ। पतली थी और पतली- इनको पतली- रिकॉर्डिंग पतली- पे जाना था। थी, मगर हाँ वो मैंने सी ली थी, चला लिया तो पता है जुगाड़ तो कर लेते हैं। मैंने कहा ऐसा है ना, दुपट्टे से वो नीचे से कभी चली कोई खास वो कहते हैं ना जहेज का बर्तन, ये वो टूटा है तुमसे कोई? नहीं, मुझसे कुछ भी नहीं टूटा, शुक्र है बच्चा तो हुई है ना। तो अक्सर हमारे तो पता है क्या हुआ, हमारे मैं शबाना तुमसे अपने दुख कर रही हूँ, मैं क्या करूँ। हमारी एक बर्तनों की अलमारी है, तो वो उस पर पता नहीं एक हुक टूट गया, क्या हुआ,
एक स्लैब गिरा, टक 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 टक, मेरे सारे बर्तन जो मैंने, पता नहीं मुझे इतना शौक है बर्तनों का, जो मैंने थे किसी के 4 कप्स टूट गए, किसी की प्लेटें टूट गए, कोई एक सेट भी मेरे पास नहीं साकित बचा, साबुत बचा। और मेरा दिल, बहुत बड़ा और ऐसा आवाज आई कि धमाके हो गए, फायरिंग हो गई, इस तरह की ढक 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 करके आवाज आई। हम भागते हुए नीचे आए, क्या हुआ? अरे बाजी ये स्लैब का जो नीचे वो लगा होता है ना, वो मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कारपेंटर को फोन किया, तुमने कैसी अलमारी बना के दी है? बाजी आपने सामान ज्यादा डाल दिया उसके अंदर। अब तो तुम मेड को भी नहीं डांट सकती होगी, जब तुमने खुद ने इतने टूट गए कुदरती, तो बेचारे से टूट गया। मैं बर्तन तोड़ने पे मैं कभी नहीं डांटती, क्योंकि किसी ने यार जान के तो नहीं किया होता। नहीं, इनको मैं जरूर ये कहती हूँ कि देखो जो ग्लास है ना और चाय के मग सिंक में मत डाला करो, ठोकर लगती है, ये उस ऊपर रखो, उसी वक्त धोके। अब मेरी क्या आदत है, मैं एक दफा बता दूं ना कि मुझे कोई बता दे तो मैं सोच, मेरी अंदर है कि मैं वो चीज ना करूं, कि मुझे कोई टोके ना कि अंबर तुमने ये कर दिया, नहीं तो मेरी आदत ही नहीं। तो मैं इनको कहता हूँ बेटा बता दिया ना, समझ लेना, अब तुम लोग रिपीटेडली, इसका मतलब कोई अहमियत ही नहीं हमारी बात। अच्छा पता है मेरे साथ क्या होता है, मुझे बताते नहीं है, और वही कप्स मेहमानों के सामने जाते हैं, ठोकर लगे, और मैं देखती हूँ उसमें मकरू है पीना, जो ऐसे बर्तन है जिसमें जो है ना चिप हुआ है, टूटा हुआ है, उसमें मकरू है कि नहीं मैं कहती हूँ पीने, क्योंकि आपकी सेहत के लिए सही नहीं है ना, कोई आपका कोई जर्रा आपके एक मग्गा तो मुझे दे के फेंक देना आज, ठीक है? हाँ तो मैं अब वो मेहमान को सामने रखा हुआ है, अब मुझे और नेता की नजर वही होगी, मैंने कहा ये देखेंगे। एक मिनट में आपको दूसरा कप लेके आती, फिर मैं जाके यार तुमने तो मेरी बेइज्जती करा दी, टूटा हुआ है तो बता दो यार, तुम लोगों को नजर आ रहा है बर्तन या स्टिकर नहीं, हाय 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 स्टिकर्स, कहा कि यार स्टिकर निकाल देना, स्टिकर तो मैं खुद निकालती हूँ अपने हाथों से, कभी हमें कहते बेटा, मुझे वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने अपनी गाड़ी की जो खरीदी है नई, उसमें प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, या वो ग्लास जो सन ग्लासेस बाहर भी नहीं मिलते, क्या करें। अच्छा जी, तो जहूर बाजी आपके पास आते हैं। जहूर बाजी 6 साल से है नाजिया के पास, है ना? तो आती जाती हैं या रहती हैं? मैं आती जाती रहती है। अच्छा, क्या ये सफाई की वो है, धत्ती कहते हैं? धत्ती, हाँ। सफाई की धत्ती होती है ना एक, कि भाई ये तो यहाँ कोने से भी निकालें, या कहती हैं कर लें आप जैसा कर लें। जब मैं सब कुछ आप खुद कर लेती हूँ तो ये आती है, वहाँ काम पे जाती है तो आती है, तो सब काम किया हुआ ऊपर के काम करती हैं, झाड़ू पोछा वगैरह? नहीं, झाड़ू पोछा मैं नहीं करती, झाड़ू पोछा तो ये जैसे कार्ड कटिंग कर दी, हाँ, देखो किचन, मैं बताओ ना, मैं किचन का करती हूँ, और जो डस्टिंग होती है वो करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, बर्तन भी, किचन पूरी फुल कर दी। लेकिन इनकी सफाई इतनी अच्छी है कि आज तक शायद ही मैंने इनको कभी कहा हो कि ये अच्छा मैं ऐसी हूँ, मैं पता है कैसी हूँ, ये है ना, हाँ ये गंद क्यों है, ये डस्ट क्यों लगी हुई है, मतलब मैं ऐसी हूँ। और इनके साथ मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होता कि ये डस्ट भी ऐसे करके क्यों है। किचन में जो इवन चूल्हे तक है ना, वो इतने चमक रहे होते हैं कि मतलब मुझे इनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपने आज किया नहीं या कल किया, अंदर से होती है। मुझे इसीलिए मैं ये कहती हूँ वो थकी हुई आती है ना, तो आगे काम सही करके रखूँ, क्यों जो उनका। और जरूर भाई जी यकीन माने आप, मैं आपको सच बता रही हूँ, सारी थकन औरत की उतर जाती है, वो थकी हारी बाहर आती है, साफ सुथरा एक होती है अंदर से, और एक होता है ये, जैसे इसको इतनी आदत डाल दी ना सफाई की, तो ये खुद बेचैन है। अच्छा, ये परफेक्ट है। बस सिर्फ मैंने इनको बर्तन का बताया था मेरा तरीका क्या है। और जहाँ पे मैं पहले इससे पहले रहती थी ना, वहाँ पर जो मेरी लैंडलॉर्ड थी ना, उनकी ये थी मेड ना, तो उन्होंने मुझे इनको दिया, तो उन्हें कहती थी तुम बस आंखें बंद करके इन पे जो है ना ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी बात है माशाल्लाह, माशाल्लाह, आज हम सब अपनी बंद करके मैं इनके ऊपर घर छोड़कर भी चली जाऊँ तो मुझे टेंशन नहीं होती, यहाँ से यहाँ भी चीज हो जाएगी। पता है मैं बताऊँ, मुझे एक थोड़ा सा ये होता है, जैसे हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, हमें अप्रिसिएशन मिल जाती है, कभी कभार हमें मियाँ भी तारीफ कर देते हैं, कभी बच्चे भी कर देते हैं। इनकी अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, इनको नहीं वो मिलती होगी चीज, मोटिवेशन होगी ना इससे, अप्रिसिएशन। तो इनकी अप्रिसिएशन, अक्सर लोग ये सोचते हैं नहीं यार चढ़ जाएंगी, पैसे बढ़वाएंगी, फलाना धमाका, नहीं है। नहीं, इनकी एक आदत और भी अच्छी है,
मेरे हालात जैसे होते हैं ना, कभी अप्स एंड डाउन्स, कोई चीज़ होती है, मैं को कहती हूँ ज़रूर बाजी भी इतने हो जाएंगे, अच्छा हाँ ज़्यादा होते हैं, अच्छा ज़रूर बाजी ज़्यादा हो गए, अच्छा इनकी मैं कहती हूँ हर ये चीज़ जो है, ये खुद भी इस चीज़ को समझती भी हैं और ये कहती हैं कि देखो फलानी मेड आई थी तो वो जो है वो किसके नखरे, ये इनके नखरे ही नहीं किसी मामले में, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात। और इसीलिए ये सोच के मैंने आज का प्रोग्राम डिज़ाइन इसीलिए किया है कि हम इनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, हम इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ तो 4 लोग हैं, लेकिन देखने वाले जितनी भी बच्चियाँ हैं जो शायद इस वक्त टीवी पे डस्टिंग करते करते चुपके चुपके देख रही होंगी, बाजी भी देख रही है, मैं उन सबको जो भी हैं, बच्चियाँ हैं, ज़हूर बाजी की उम्र की हैं, हर तरह की उम्र की हैं, मैं उन सबको कहूँगी कि उन्होंने बहुत सहारा हमें दिया हुआ है। कभी आपका दिल ऐसे ही होता है, आपको कोई किसी का कंधा चाहिए, आपको रोना है, उस वक्त आप अपनी अम्मी, अपनी बहन, अपने बच्चों को कुछ नहीं बता सकते, आप उनके सामने अपने किथार्स करते हैं। किथार्स करने से आपकी कितनी नहीं वो, भले वो आपको ऐसा, आपको पता है वो आपको मशवरा भी सही नहीं दे सकते, क्योंकि अब ये इसको मैं अपनी बेटी बोलती हूँ, मेरी बेटियों की तरह है। जब मैंने इसके बाप को कहा जब शादी होगी तो अब भूल जाओ इसको, ये मेरी बेटी, इसको पूछो कितना कहीं। मैं तो उसको एक दिन लेके भी आई थी क्योंकि था प्रॉब्लम, मैं कहा ऐसी की तैसी नहीं, इनकी कॉलोनी चली गई, इसके भाई गाँव, इसको जाना नहीं था, गई। मैं कहा नहीं, जब मैं कहा है बेटी तो मैं निभाऊंगी इसके साथ वो रिश्ता। तो वो वाली बात आपको देखे ना, आपको भी अटैचमेंट हो जाती है ना आपके। मुझे तो बाकायदा अगर मुझे अटैचमेंट हो जाए किसी हेल्पिंग हैंड से, मुझे रोना आता है, वो जारी होती है, तो क्योंकि आपकी एक प्यार से हैसियत हो जाता है। नहीं, मुझे गुस्सा आता है जब ये गाँव जाती है तो। हमें भी जब छुट्टी मांगती है फिर टेंशन होने लगती है, अल्लाह का क्या होगा। सबसे बड़ा मसला होता है इमरान को इनके हाथ के पराठे पसंद। अरे बाप रे, अब वो पराठे मैं कहाँ से लाऊं? भाई मैं बनाऊं तो वो नहीं बनते, इनके जो क्रिस्पी जो पराठे हैं ना, वो मैं कहती कोई गाँव साल में कितनी दफा जाती है? साल में एक दफा ही जाती, एक दफा। मेरी वाली जो है ना, तो उनको तो गांव की ना याद सताती है। अच्छा मैं एक हफ्ते में आ जाऊंगी, अच्छा मैं खाना कौन पकाए वाले को बोलो टीवी ऑन करो, गलत बात है बेटा, ऐसे नहीं करना। बेटा नहीं है, वो बड़ी है, इकबाला सब जानते हैं, बहुत दफा आई जी ऐसा ना करे, तो प्यार सबको निडर रखती है। लेकिन नहीं, लेकिन इतनी जिम्मेदारी, बीमार भी होंगी ना, अच्छा बाजी मैं खाना पका के चली जाऊंगी, चला भी नहीं जा रहा होगा, ये भी इनका भी हाल है, ये मैं उनको पता है कि मैं नहीं हूँ, तो गिव एंड टेक, इनको प्यार मिल रहा है वो। लेकिन गाँव में पता नहीं क्या मैग्नेट्स हैं, क्या खींचे चले आती गाँव। अच्छा कोरोना में तो कुछ ज्यादा ही जो है मैग्नेट आ गए थे। ये तो मैंने कहा अभी ट्रैवल नहीं करें, फिर आप हमारे घर आएंगी रहने, फिर तो वो उठा, मैं अम्मी को पूछ के आ जाऊं, मैं नानी को पूछ के आ जाऊं, मैंने कहा माशाल्लाह लंबी उम्र है आप लोग यहाँ बड़ी। अच्छा जी, तो ये है परवीन, ये परवीन, मैं फिर भूल गई मैं, तो आपका तो बड़ा मशहूर नाम है परवीन बाजी। आप 6 साल से हैं अभी के पास। परवीन बाजी क्या क्या करती हैं? अच्छा ये भी सारे ऑलमोस्ट काम करती हैं, सुबह से रात तक होती है मेरे साथ। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिम्मेदार इतनी है, मैं भी सबकी सुन रही थी कि इनको भी टेंशन होने लगती है कि अगर मैंने छुट्टी कर ली या मेरी तबीयत खराब है इनकी, तो फिर क्या होगा, वो माँ बाजी परेशान हो रही होंगी, ये होंगी। और उसमें भी सफाई में भी बहुत अच्छा, खुद ही को टेंशन हो रही होती है, आज मैंने बेड के नीचे से वो नहीं किया था, आज अलमारी के ऊपर से नहीं हुआ था, ये हुआ था, तो तमाम चीजों का ख्याल कर रही होती हैं। अच्छा, तो इनकी क्या चीज स्पेशलिटी, जैसे इनकी क्रिस्पी पराठे जो हैं उनकी बगैर नहीं रह सकते इमरान भाई, तो इनकी क्या स्पेशलिटी है? क्या सब पकाती में है क्या ये? हाँ पका भी लेती हैं। अच्छा पका, हरफन मौला है। हाँ सब। हाँ परवीन बाजी इतनी डरी हुई क्यों है? हाँ घबराई, हम तो अच्छी बातें कर रहे हैं, हमने आपसे वो जो रही होती उस पे वो रस्सी बांध के साइकिल थोड़ी चलवानी है, कलाबाजियाँ थोड़ी खिलवानी है, आप तो टेंशन में यार। नहीं कोई टेंशन नहीं, मैं तो आपके साथ बहुत खुश हूँ। वो उनको सुबह से टेंशन ले रही थी, इतनी सुबह से कही थी कि मुझे बड़ी टेंशन है आज जाने की, तो फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे, तो पहले से ही पूछी थी अच्छा क्या होगा, ये होगा। अच्छा मैंने बड़ा सोचा कि मैं भी लेकर आऊँ, तो मेरी इकबाला तो बीमार है, तो वो दूसरी वाली छोटी वाली बच्चियाँ थी, तो उनके घर वालों ने नहीं बाजी इनकी तो अभी शादी नहीं हुई, बाद में हमारे सब ये टीवी पे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है मैं नहीं ले जाती। तो अच्छा आप बताएं कि अबील बाजी की आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है और थोड़ी सी गड़बड़ बात क्या लगती है? कभी कभार होता है ना कि अबील बाजी देखो ना हर वक्त ही अच्छी बातें कहती है। हाँ अब ये थोड़ी है, मैं तो आपसे सवाल करूँ उसका जवाब दें। सबसे अच्छी बात एक कोई बताएं कि ये बेस्ट बात है। ऐसे देखो ना हर वक्त अच्छी बातें करती है लेकिन अच्छी होती नहीं है, आप ऐसा बोल रही हैं। नहीं हुआ था ना मेरे साथ। स्क्रीन पे
मैं बोल रही हूँ मेरे साथ तो अच्छी बातें करती है। हाँ, कोई मैं कह रही हूँ कोई एक है ना, कोई एक अच्छी बात बताओ, बहुत बेस्ट बात क्या है इनकी, सबसे आपको जो सबसे अच्छी लगती है बात, क्या बील बाजी की ये बात सबसे अच्छी है? सोचे। आपको बहुत प्यार आता है। हाँ, तो टाइम पे तनख्वाह दे देती हैं या बहुत अच्छी। अभी बहुत कोई भी ऐसी अच्छी कोई बात अच्छी नहीं इसको नजर आ रही। बोल रही हूँ कुछ आ रहा है जहन में, है ना? क्या बोलूँ मैं, है ना? मैं क्या बोलूँ? नर्वस हो गई। चले भाई, चले मैं हो गई है ना। बाजी बताती हूँ। हाँ, अच्छी लगती है। मेरी कोई अच्छी बात है बता अच्छी। देना। कोई बात तुम डांटती नहीं हो, गुस्सा नहीं आता नहीं तुम्हें? आता, नहीं आता। हाँ अच्छा चलो। और तुम नॉर्मल हो, गुस्सा नहीं आता तुम्हें? अच्छा, मैं अब अपनी अगली सेलिब्रिटी गेस्ट को बुला रही हूँ। फिजा शोएब हमारे साथ हैं, अपनी जो उनकी हेल्पिंग हैंड है मदीहा के साथ। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। आ जाए जी फिजा शोएब। कहाँ है, आवाज आई कि नहीं? हेलो। अच्छा जो फिजा आ रही है ऐसी भागती भी आई है, घर में भी ऐसी भागती हुई आती होगी। हाँ, सफाई हो गया है। फिजा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैंने अभी जूता चेंज करने के लिए उतारा। कैसे आप? ये तो अस्सलाम वालेकुम मदीहा। बैठो। आज हम इनको बिठा रहे हैं, हम खड़े हुए हैं अभी। एक्चुअली मेरे यहाँ जो आंटी काम करती है बचपन से हमारे पास, तो वो शायद थी आने के लिए। तो ये उनकी बेटी है, ये जो है वो ज़िबा के साथ खेलती रहती है। अच्छा। तो सोचा आज मैं तुम्हें लेके जाती हूँ, एक्साइटेड भी थी तुमसे मिलने के लिए। तस्वीर भी खिंचवानी है हमारे साथ। अरे वाह, तो ये ज़िबा वो इसको लेकर ही साथ आती हैं घर पे? ज़िबा इतनी, हाँ वो साथ में आती हैं। और ज़िबा इतनी जेलस हो रही थी आज कि ये मॉर्निंग शो पे जा रही है और वो नहीं जा रही। ज़िबा ने कहा मम्मी वो रोने में आंसुओं से रो रही थी अभी, इसलिए इतनी देर हुई है मुझे। कैसे आप लोग सब? ये तो बहुत दुबली हो गई नहीं? प्यारी नहीं हो गई? हाँ, प्यारी तो पहले मैं भी सोची थी बहुत दुबली हो अच्छा, गई। मुझे हमेशा से ऐसी दुबली नजर आई है। मैं तो सोचने लगी कि वही है। वेट लूज किया है मैंने, काफी। तुमने जान के वेट लूज किया है क्या? हाँ मैंने या खुद हो गया? थोड़ा बहुत तो मैंने जान के भी किया है। हमारा उल्टा हो रहा है, हम बढ़ रहे हैं कोरोना में और तुमने निदा कभी नहीं है। नहीं निदा बिल्कुल सही नहीं। हाँ, पता भी सही होगी नहीं, 2 किलो अभी रह गया है। अच्छा मैं बताऊं, ये पहले से ये भी कि हम लोग गलत कहते हैं मोटे, हम तो बहुत दुबले हैं। हर रोजाना हमें मैसेज देने अपने आप को। हम तो बहुत दुबले हैं, आप भी बहुत दुबले हैं। जो औरत मुझे देख रही है जिस साइज की, वो सब बहुत दुबली है। ये अपने आप को कहते रहे 2.5 घंटे तक, तो कहते रहे हम बहुत दुबले, हम शायद कुछ वजन गिर जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं कि अगर वो हैं तो उनके दम से हम ज़्यादा खुश हैं, और अगर वो नहीं है तो हम बड़ी उदास हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि एकदम आपको खबर मिलती है कि मतलब फ़ोन आता है खाली, बज मैं गांव जा रही हूँ, फलाना किसी की पता नहीं कुछ हो गया, ये हो गया, एकदम ऐसा लगता है आज तो जिंदगी का पता नहीं कौन क्योंकि मुश्किल तरीन दिन है। आप अपनी एनर्जी और बहुत ज्यादा आप सिखाते हैं। आपकी चीज उनको पता होती है। आप उनको करके कौन सी चीज़ कहाँ रखी है उन्हें पता है। नहीं, और पूरा टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली किया होता है उनके साथ। अब वो एकदम से तो अब आपको ही करना है सब काम, अब या फिर दूसरी मेड ने करना, बहुत टेंशन हो जाती है। एंड शी नोज एवरीथिंग। तुम्हारी तो छोटी बच्ची है ना फिजा, तो वो तो एक वो अजीब होता होगा, तुम्हारी रिकॉर्डिंग का टाइम है, बच्ची है और एकदम फोन आ गया इसकी अम्मी का कि मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा हुआ है कि मैंने जब भी कभी कोई नई लड़की रखी है अपने पास, तो उसको जो है वो फौरन ही अगले महीने पंजाब जाना होता था। मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, ये हेल्पिंग हैंड्स का स्लोगन होना चाहिए। क्योंकि मैं पंजाब से डर गई हूँ अब। तो एकदम से जो है वो जाहिर है उनके अपने मसाइल भी होते हैं, वो गांव से आई भी होती है, उनके खानदान होते हैं, तो बट ये ज़रूर बात सही है बिल्कुल, क्योंकि हम इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना। अब मुझे इरिटेशन होती है, पता है, ये भी जब बच्ची आई थी ना, तो मैं और ज़बा बिल्कुल हम लोग ऐसे हो गए थे, हमने नहीं दिल लगाना, हमारा दिल भी लग जाता है, पता है। महानूर सबसे ज़्यादा टाइम मेरी छोटी बहन गुजारती है इन लोगों के साथ, तो एक टाइम आता है वो कहती है यार फ़ोन करें यार, कहाँ है यार, हमारा मतलब बातें करते हैं हम लोग, क्योंकि लड़कियां अगर होती भी तो हमारी एज की होती है मोर और लेस, तो वो जो है एक हमारी दोस्ती क्रिएट हो जाती है, सब हो जाता है, बट इवेंचुअली उनको जाना पड़ जाता है। तो अब हम जो है ना, हम कोशिश करते हैं कि हम दिल ना लगाएं, लेकिन हमारा फिर भी लग जाता है। आज हम पता है क्या करने वाले हैं, आज हम ये करने वाले हैं क्योंकि हम आप लोगों को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तो हम ये जो चारों हैं इनको हम बहुत अच्छे से सजाएंगे, संवारेंगे। कभी खुद हुआ है ऐसा
कि तुम लोगों ने मेकअप किया हो कहीं, क्योंकि मैंने, मुझे याद है ईद वगैरह का होता था सीन, तो मैंने ईद पे अपनी बच्चियों का, चलो लाओ मैं तुम लोगों का मेकअप करती हूँ, क्योंकि वो लोग गंदा से मेकअप करके आ जाती थी, लाइनर टेढ़ा मेरा। मैं कहती थी यार एक दफ़ा मैं तुम लोगों को करके दिखाती हूँ, फिर अगली दफ़ा से तुम खुद करना, बेस लगाना, गोरी बेस नहीं लगाना, जो हमने सीखा हुआ है वो, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको समझाया है वो। तो मुझे ये फील हुआ कि बच्चियों को बहुत अच्छा लगता है, उनको बड़ी अपनायत लगती है कि बाजी हमारा मेकअप कर रही हैं। और फिर जब वो तैयार होती थी, फिर वो मेरे सारे ससुराल वाले आए थे, फिर वो भी अप्रिशिएट करते थे, वाह भाई ये तो आज कौन है ये। हम तो वो बच्चियों के लिए, जो मेरे पास यंग लड़कियां ही होती हैं, जो एक बाला है वो तो आके चली जाती खाना पका के, तो वो उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि शादियों पे मिल रही है। शादियों पे मैंने तैयार किया है अपनी लड़कियों को, और हमेशा हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा महानूर इसको शॉपिंग पर लेकर जाती है, ईद पर भाई बहन जो है, चूड़ियाँ, जूता, कपड़े जो हम लोग सब करते हैं। बताओ तुम जरा बातें भी कर लो थोड़ी सी। हाँ सो इसकी बहुत दोस्ती है, मेरी छोटी बहन से भी बहुत दोस्ती है, मुझसे थोड़ा सी डांट खाती रहती है ये। लेकिन मैंने पहले से ही बोला हुआ है कि देखो मुझे जो है ना और मसाइल बहुत होते हैं, तो मैं गुस्सा करूँ तो समझ जाना। तो वो भी अब अभी भी स्टार्टेड मेकिंग पीस विद इट। अब उसको पता बाजी का जो है ना मूड खराब ही है। तो वैसे बताओ एक होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, जैसे सैलून में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आप इतना सिखाते हैं 3 साल का, कम से कम छोड़ के नहीं जा सकते, ये होना चाहिए। बिकॉज नहीं, मैं आपको बताऊं अंबर, आप कंपनी से भी लेते हैं ना, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हाँ ये इतने आप उनको कमीशन भी देते हैं, मगर वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम होती है, चली जा। बहुत वही मैं हैरान हुई कि माशाल्लाह 6 साल 5 साल मतलब इतने सालों से आप लोगों के पास है, तो ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, क्योंकि टच वुड माशाल्लाह एक बार जैसे मेरे पास कोई 13 साल से वो हैं, तो वो अब वो थक भी जाती है और वो उनसे खाने भी नहीं पकते, मगर मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं उन्हें हटाऊंगी। मैं कहूँगी मैं आप मेरे घर पे ही रहेंगी, अगर आप किसी हिम्मत दोगे आप बैठ जाइएगा बस। दूसरा मैं कोई मेरी भी मैं परवीन बाजी के साथ ये कहती हूँ कि थक गई हैं, कोई बात नहीं, रेस्ट करें, आराम कर लें, पर जाइएगा नहीं। मैंने भी यही कहा, मैंने कहा देखिए जब से मैंने काम करना शुरू किया तो आप मेरे साथ हैं, तो जैसे आपकी हिम्मत नहीं होगी, कभी ब्लड प्रेशर या कोई ऐसा प्रॉब्लम, आप मेरे घर पे बैठी रहेंगी और आप डिक्टेट करती रहेंगी, चलो ये कर लो, चलो वो कर लो। मैं माशाल्लाह 13 साल तो बिल्कुल फैमिली मेंबर वो ही है भाई, यकीन मानो यहाँ से मेरी लड़ाई होती है ना, तो सुलझाने के लिए वो होती है, नहीं नहीं भाई आप देखिए आपने गलत किया, नहीं नहीं बाजी ऐसे करते चले। ये इसके अम्मा का काम होता है, वो हमारे जो है बचपन से ऑलमोस्ट हैं हमारे साथ, और वो खाना पकाती हैं, वो सारे मेन काम वो करती हैं, ये हेल्प करती है साथ में ना। तो अब मेरा और मानूर का झगड़ा अगर हो जाए या फिर हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, जैसे पता नहीं एक दिन मानूर की टांगों पे ना एलर्जी हो गई, तो आंटी आई और उन्होंने कहा कि हाय मेरी बच्ची की टांगों को नज़र लगी। मैंने कहा टांगों को कैसे नज़र लगी? मानूर वेयर वर यू? सो यू नो दैट बहुत अपनायत, लेकिन हमें भी देनी पड़ती है अपनायत ना, गिव एंड टेक करते हैं तो वो समझ। तो अभी आप लोगों को अपनायत ऐसे देनी है कि आपने इन चारों को ले जाना है वहाँ, मेरे पास हैंगर में अलग अलग डिज़ाइनर्स के कपड़े टंगे हुए, एंड थैंक यू सो मच सारे डिज़ाइनर्स का जिन्होंने ये कपड़े हमें दिए हैं। और ये डिज़ाइनर ड्रेसेस ये चूज़ करेंगी, आप देखिएगा कौन सा नाप आ रहा है, मैंने सबको देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए नाप के हिसाब से कपड़े मंगाए और चूज़ करेंगे, और फिर हम इनको चेंज करने भेजें, ठीक है? आइए जाइए आप लोग सब एक साथ चले जाएं। हाँ इनको भी लेके दूर रहेगा, जाहिर है इनको लेके जाएं, नापिएगा लगा के कि क्या करना है। आज का प्रोग्राम खास तौर पे हमने इसलिए सजाया है ताकि हम अपनी हेल्पिंग हैंड्स को ट्रिब्यूट पेश कर सकें, क्योंकि उनके दम से उनको अप्रिशिएट कर सके, उनके दम से हम जहाँ पे भी हैं, कोई हाउसवाइफ भी है ना और वो अगर सुकून में है या वो ग्रो कर रही है किस तरह, मतलब उनके हस्बैंड भी अगर ग्रो करें, बहुत अमल दखल होता है इन सब का भी। वो कहते हैं ना कि कोई आपके लिए बड़ी लकी साबित हो जाती है। तो यहाँ हम ज़रा दूर रहो, इतने करीब ना हो, करो ना, अभी ख़त्म नहीं हुआ, सब चीज़ें खुल गई हैं, लेकिन अभी भी हमने फासला रखना है, फासला। हाँ सब प्लान कर रही हैं कौन सा कलर मुझ पे सूट करेगा, कौन सा क्या सूट करेगा, सब प्लानिंग करिए। हाँ भाई कुछ बना, ज़हूर बाजी के लिए मिल गया उनका साइज? अच्छा ओके ज़हूर बाजी मैंने कहा कवर कर लेंगे दुपट्टे से, तो अच्छा किससे मसला हो रहा है? वो स्लीव थोड़े वो हैं, अच्छा तो मैंने कहा कोई बात नहीं कवर कर लेंगे। हाँ वो स्लीव में अंदर वो अस्तर नहीं लगा, क्या करना है बस इनको दो, ये चेंज करेंगी, जहाँ हमारी हेल्प करेंगी मेकिंग। अरे लंबा अच्छा लगेगा, आज तो मैम चेंज लंबा है, मैंने कहा नहीं अच्छा लगेगा लंबा, अच्छा लगता है, फैशन में है। मदिया के लिए सबसे ज्यादा इजी था, मदिया की छोटी सी है ना, वो तो आराम से आ जाएंगे। मेकअप में गए थे ना, वहीं पे कर लो। चलो भाई ठीक है। हाँ भाई उनको भी मिल
गया परवीन बाजी को? चलो भाई परवीन बाजी आप भी तैयार होके आ जाएं। आप भी, खैर परवीन बाजी ने वैसे भी अच्छे गोटे किरण वाले कपड़े पहने थे, लेकिन हम और भी पहन के आ जाए डिजाइनर वेयर। मेरी वाली ने भी आज नया जोड़ा खुद खरीद के हाँ कि बाजी आज मैं ये देखो इस शो पे ये पहन के जा मेरी वाली भी पूरा बैग भर के लेकर आई कि ये कपड़े पहनूं, मैं ये वाला पहनूं, कौन से पहनूं, इतनी कॉन्शियस। निदा बाजी के शो पे जाना है, मैंने कहा जा। और मेरी वाली बिल्कुल बावली है, उसको मैं सुबह उठ के 8 बजे बोला, मैंने कहा क्या हुआ, कहती बाजी कपड़े नहीं निकाल, मैंने कहा ओहो। और मेरे ना शाम में कहा बाजी अगर मैं नहीं जाऊँ तो सीधी सी मैं कहा अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो जाना पड़ेगा। मैंने भी उनको 3 दिन से आपने क्या पहन रही है, अब तुम लोग बैठ जाओ ना जरा, गप्पे मारते हैं। मुझे बताएं आप पहनेंगी क्या, अच्छा ये अच्छा इस तरह। अच्छा मेरी तो आदत है शुरू से ना कि मैं खुद भी जो है कहीं जाना होता है तो पहले से डिसाइड करना ही, तो इनको भी डिसाइड करवा रही थी कि अच्छा पहनेंगी क्या आप, अच्छा ऐसा कलर होगा। अच्छा कौन सा तुम लोगों का घर का काम है जो तुम लोग कहते हो चलो मैं खुद कर लेती हूँ, और कौन सा ऐसा काम है जो तुम लोग करते हुए मौत चढ़ती है ना, कहते हैं हम जो मैं आयरन नहीं कर सकती, मुझसे कोई करवा ले जबरदस्ती। अच्छा इस्त्री उफ, इस्त्री करना मुझे इतना बड़ा काम लगता है जैसे पता नहीं क्या है। और तुम्हें फिजा? मुझे लगता है कि मैं जो ना ये हेल्पिंग हैंड को जितनी भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें या ऑर्गेनाइज करने वाली चीज़ें मैं खुद कर ली। हाँ ऑर्गेनाइज करने वाली। अच्छा। ये फिर कभी भी नहीं हो पाता। और क्या तुम्हें जहर लगता है करना कि ये मैं नहीं कर सकती, आज नहीं आई अब क्या करूं? मुझे जो है आई थिंक झाड़ू पोछा करना, मुझे ऐसे सफाई करने का बहुत ज्यादा शौक है। हाँ आई थिंक मुझे कपड़े तय करके अलमारी ठीक करना नहीं अच्छा लगता। अच्छा हाँ। कि वो कपड़े तय करें और वो नहीं होता। और अंबर आपको? बेसिकली सभी ने कहा ना इस्त्री अगर छुट्टी पे जाती है और स्पेशली कि इस्त्री नीचे है, अब वो गर्मी इतनी है, कमरे में से इस्त्री निकलो फिर इस्त्री करने का नीचे, या तो ऊपर स्टैंड हो तो मैं खुद वो भी कर लूँ। वो मुझे कोफ्ते अल्लाह। और मेरे जूते बैग्स कुछ ऊपर है और ज़्यादा नीचे से सब आए थे, तो वो मैचिंग बैग लिया, तो वो कम से कम इसको पता है कि वो वाला बैग लेना, ये जूते ले आना और ये इस्त्री करके रख देना, बस बाकी पे मैं खुद कर लेती। चाय बना और साथ साथ मुझे चाय कि फिर जाओ नीचे चाय। अच्छा मजे की चीज कितनी होती है ना, आपने हर बैग जूते इन सब चीजों का नाम रखा होता है। अच्छा वो बेटा वो वाले जो मैं समझाती हूँ ना, जैसे मेरे पास मुझे तो रोज चाहिए था, बेटा मुझे सिल्वर और वो नहीं पतली लाइनों वाली है वो लेके आना, सबको याद होगा। अच्छा वो जो मैं हर शरारे के नीचे पहनती हूँ ना, गाशी के शो हो रहे हैं तो वो मोटी हील वाली ले आना। कल मैंने भी रात को यही किया, मैं जैसे हमारे मेहमान की शूट से घर पहुंची हूँ, मैंने इसको बोला, मैंने कहा वो जो मेरी एक कमीज है ना जो मैं पहन के रात को सोती हूँ, जिसमें सफेद रंग की है, जिसमें पर्पल कैसे तितलियां बनी हुई हैं, तो यू नो इनके हिसाब से मैं तो रंग बहुत सारे उर्दू में सीख गई हूँ। पता नहीं अच्छा कुछ नहीं समझ में आता ना तो ये फिर तीन रहेगी भाई क्या है मुझे, मैं कहा तुम्हें क्या हो गया वहाँ रखे कि मुझे चीजें याद रहती है ना। मैं कहा बेटा आप जाके देखो वहाँ पे, अगर नहीं मिला ना, अगर मिल गया ना फिर तुम्हारी खैर नहीं है। कभी मैं बहुत थकी भी हूँ ना तो फिर मैं कहती हूँ कैमरा लो, जाके तस्वीर खींच कर और फिर तो तस्वीर गुड आइडिया, क्या बात है, इसके साथ भी किया मैं भी कर वेरी गुड आइडिया। इतने मैं लेटी हुई हूँ, अब मैं अक्सर शोज से आते हैं तो उसके बाद तो बिल्कुल जो है ना मूड नहीं होता। अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैंने कुछ जूता चाहिए कुछ चाहिए और मैं ऊपर नीचे मेकअप करा रही हूँ ऊपर, तो मैं अपनी तस्वीर निकाल के जूते को क्लोज करती हूँ शो की तस्वीर, मैं कहा ये देखो ये मिल गई। ओके बाजी सही है, अब तो तस्वीर ही आ गई। बहुत फायदा ये कैमरे से बड़ा फायदा। अच्छा वीडियो ऑन करके दे दिए, जो आप वीडियो से बनाकर ले आओ पूरी यूं करके मैं तो। अच्छा मेरे साथ तो कभी ये होता है ना, शो पे आ गई कोई चीज भूल गई, अच्छा जी वीडियो कॉल की, चलो जाओ, अगर बच्चे घर में नहीं तो अगर यासिर उस वक्त घर में है कुछ, यासिर प्लीज अपना वीडियो कॉल कर लो, वो कैमरा जो है वो लड़की को बोलो वो वार्डरोब में लेके चली जाए और वो घुमा रहे हैं ये बड़ा फायदा। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है ना ईमानदारी, ईमानदारी ऑनेस्ट, क्योंकि आप कितनी चीजें जो अगर ले जाने वाली चीजें वो 10 चीजें ले जाए मैं पता भी ना चले और बाद में पता जान हम मेरे साथ ऐसा हो चुका है ना, मतलब लाइक जो बच्चा संभालती थी फिलिपिनो मेरे बच्चे की तो थी, मैंने कहा उस वक्त आपको होता है अच्छा जी आपने फॉरनर रखी है वो तो नहीं चोरी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, किसी का 1.5-2 साल तक नहीं पता, 1.5-2 साल तक वो फिलिपिनो मेरी टैग लगी हुई चीजें आहिस्ता आहिस्ता चोरी करती गई, हमें पता ही नहीं। 2 साल बाद जब मैंने कहा है ये शर्ट नहीं मिल रही है, वो मैं कहती थी किसी ने कर ली होगी, इधर वो होगी उधर होगी इधर होगी, तो मुझे शक हुआ, मेरे पैसे गायब हुए ना, मुझे शक हुआ, मैंने कहा कोई और तो था नहीं, ये थी। फिर बालाज के
कपड़ों में से, अलमारी में से लेदर के ग्लव्स निकलना शुरू हो गए मेरे वाले। मैंने कहा है ये बलाज की अलमारी में क्या कर रहे हैं, हमारी वार्डरोब खुली है तो बलाज की भी उधर ही थी, मेरी भी उधर थी, तो उसको मौका मिल जाता था, उधर रखती थी, उसके कपड़ों में छुपा के ठक। फिर एक दिन क्या हुआ, पूरा किस्सा हुआ था, मैंने तो वो जो थानेदारनी ना डिटेक्टिव बन गई। फिर एक दिन क्या हुआ, वो जा रही थी, उसने मुझे, मैं सामान नहीं उसका चेक करती थी, बाकी सबका चेक करती हूँ कि कोई एक ले जाए और दूसरे पे इल्जाम आए, तो इसलिए तो मैं उसका नहीं करती थी। वो भाई 2 साल तक ट्रांसफर करती थी चीजें। कितनी चीजें ले गई होगी? 2 साल में तो न जाने। एक दिन मैंने चेक किया तो यासिर की कोई ब्रांडेड जैकेट उसके पास से निकला, इतनी बड़ी चीज। मैंने कहा चलो तुम्हारे घर मैं भी चलती हूँ अब। मैं गई उसके घर, चाबी उसको तो पता ही नहीं था, दरवाजा खोलते ही मेरी शर्ट उसके पास टंगी हुई, उसके वहमो गुमान में भी नहीं। फिर मैंने जब उससे मैंने कहा अच्छा चलो खोलो अपनी सूटकेस। नहीं मेरे पास कहाँ है, क्या है। जब मैंने उसके ही मेरे पास चाबी नहीं है, मैंने कहा अच्छा मैं तोड़ दो। मैंने तोड़ा तो मेरा मेकअप, मेरी सरोस्की की ज्वेलरी, पता नहीं क्या क्या टैग लगे, सिला के कपड़े, इतने अरसे से चीजें गायब हो रही, मीठी, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी। मैं तो शोर मचा देती, ये चीज कहाँ गई थी। आप सोचें 2 साल से एक बंदा कर रहा हो ये काम, एक चीज। पहले तो वो सही का आपको जो है ना पक्का कर देते हैं, ट्रस्ट करवा देते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं ये वाला। अच्छा, और हम वेकेशंस पे गए हुए हैं, 1 महीने पे हम नहीं हैं, उन्होंने तो आराम से छुट्टी पे जा रही हैं, वो 2-2 3-3 दफा ट्रांसफर हवाले इनके। तो मुझे आइडिया ही नहीं हुआ। तो तुम अपनी अलमारियां खोलकर जाती हो क्या छुट्टियों? मेरा वार्डरोब खुला हुआ है, मेरा एक कमरा है जहाँ अलमारियां खुली हुई, वार्डरोब बना हुआ है, वो लॉक नहीं है। मैं खोल के कभी कभार यासिर के साथ भी चली जाती हूँ, तो बच्चे छोड़ के जाती हूँ, बच्चे मेरे कमरे में सो रहे होते हैं, तो उस वक्त मौका मिल गया। फिर मैं घर पहुंची, मैंने 3-4 मेरे पास वीडियो भी मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि उसके शक्ल आ जाएगी, बुरी बात होती है। वो मैंने 3-4 थैले अपने घर के भरे हुए, दुबई से गिफ्ट्स आए हुए, ये आए, टैग्स लगे हुए, नई चीजें, पुरानी चीजें नहीं थी, ब्रांडेड चीज है भाई। जमा किसके लिए कर रही थी? अपनी बेटी के लिए, क्योंकि वो जाने वाली थी, 2 साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो। इंसान मैं कहती हूँ आप कह दो मुझसे, आप मांग ले, मिल जाएगा। कितना सामान तो हम दे देते हैं ना यार, सिला बड़ी हो गई है तो कितना तो हम नई चीजें दे देते हैं। आप दे देते। ये जो कह रही है ना, मेरे साथ भी हुआ था, जो मेरी बीच की जब मैंने घर शिफ्ट किया था डाइवोर्स के बाद, तो शिफ्टिंग में ना जाने मेरी सारी ब्रांड न्यू चीज़ें रखी गई है। वो मेरे साथ रही, उसने सब क्या करते, ऊपर कार्टन्स रखे हुए, 2 छती बाथरूम है, वो तो लॉक नहीं होते, अनस्टिच कपड़े मेरे, सब चीज़ें बाकायदा सब चीज़ें रखी हुई थी, जूते वूते सारी चीज़ें। जब उसकी शादी हुई मैंने इतना कुछ दिया, सब कुछ, और कबर्ड एकदम मैं कह रही, मेरा वो वाला पर्स था ना ब्लिंक जिसमें मोबाइल रखो नहीं चले थे, फिर मेरे ज़ारा की जूती थी ब्रांड न्यू टाइगर प्रिंट, वो देखा ये नहीं मिल रहा, वो नहीं, वो जब बैग खोला ऊपर से कार्टन के, चलो अब मैं ये सिलवाती हूँ, कितने जोड़े, मेरी एक साड़ी शीशे वाली बेहतरीन, एक शॉल थी जो ब्रांड न्यू, वो क्या करती है यहाँ पता है, जबकि चेकिंग होती थी, वो बीच में जब छुट्टी पे जाती थी तो पीछे से मैदान है, उसने लिया वहाँ फेंका, घर में काम किया, घर वाले आए। अच्छा, सच्ची बात ये है कि ये बहुत सारे लोगों में से कुछ चंद ऐसी होती है जो नाम खराब करते हैं, लेकिन कुछ इतनी भरोसे वाली होती है, 10-15 रुपए भी होते हैं ना, वो भी साफ के साथ। मदीहा की अम्मा है वो ऐसी हैं, हमारे घर में वो बहुत सालों से हैं, और हम अकेला घर उनके पास छोड़ के चले जाते हैं, चीज़ें कर लेते हैं, बट मैंने एक चीज़ सीखी है कि अपनी जो कीमती चीज़ें हैं उनकी आपको खुद जिम्मेदारी लेनी है। मुझे किसी ने सिखाया था कि कभी गरीब का ईमान आजमाना नहीं चाहिए, वो वाली उनकी खुद जिम्मेदारी लें। जो आपकी जैसे मेरी घड़ियां हैं, यानी जिस चीज़ पे मैं फ्यूरियस हो सकती हूँ ना कि वो चीज़ कहाँ गई, या जो चीज़ मेरा दिल दुखा सकती है कि यार कहाँ गई, जिस चीज़ से मैं डॉक्यूमेंट्स हैं या मेरे पहले मैं जो हूँ वो कहती थी कि यार मैंने क्यों रखा है ताकि मुझे हेल्प हो, बट नाउ एवरी डे आई गो होम, मैं अपनी अंगूठी, मैं अपनी घड़ी, ये सारी चीज़ें मैं अपनी खुद रखती हूँ। इस चीज़ पे जो है आपको, आई थिंक ये बेसिक चीज़ें आपको खुद ही हमेशा रखनी चाहिए, बिकॉज आपके दिमाग में भी रहती है। दूसरी बात ये कि मेरे पास जो है वो एक मेड रही, सिर्फ ये चोरी वाला मसला नहीं होता, अच्छा आई मेक अ पॉइंट कि उसके पास फ़ोन ना हो, क्योंकि मेरे घर से बाहर कहीं पे कांटेक्ट ना रहे, फ़ोन नहीं था, बात भी ये हुई, सारा कुछ। उसने मेरे बैग में से सिम निकाली, कोई मेरी पुरानी सिम होगी, मुझे याद भी नहीं थी, सिम निकाल के उसको मैंने ऐसी बच्ची के साथ भेजा, क्योंकि वो बच्ची के साथ स्कूल जाती थी और वहाँ पर रुकती थी और वापस आती थी, तो इस टाइम में मैं सो जाती थी, स्कूल भेज के आई वुड स्लीप एंड शी वुड बी एट स्कूल विद हर। सो एक दिन
वो बाजार गई, उसने मेरे बैग से पैसे निकाल के फ़ोन खरीदा, उसने मेरी सिम यूज़ करना शुरू की जो मेरे नाम पे थी। उसने मेरे ड्राइवर को बोला कि फ़िज़ा बाजी ने कहा है कि फ़लाँ खाला के घर से कपड़े लेने हैं। वो किसी के घर गई, उसने मेरी गाड़ी वहाँ 1.5 घंटा खड़ी रखी, फिर वो वापस स्कूल गई। स्कूल से अब ड्राइवर को तो नहीं पता कि बाजी ने बोला या नहीं बोला। हाँ, कर आके वो जो है घर आ गई। मैं तो सो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। ये मेरे लिए बड़ा लेसन भी था कि मैं जितना भी ड्राइवर मेड कुछ भी कर लूँ ना, मुझे खुद ही करनी है सारी चीज़ें। आई हैव टू लाइक स्टे अप इन द मॉर्निंग व्हेन माय चाइल्ड इज़ नॉट होम। तो ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं। मुझे उनके घर से उनके बेटे का फ़ोन आया कि आपके यहाँ जो काम करने वाली है उसको रोके, वो हमारा घर तोड़ रही है। तोड़ रही है क्या मतलब? हाँ, यानी एक लड़का मुझे फ़ोन करता है, मैं कहती हूँ जी फला लड़की आपके घर रहती है। मैं कहा जी आप कौन? तो जी आप इनको रोकें क्योंकि ये ना मेरा घर तोड़वा रही है। मेरी पसंद, मैंने दरअसल पसंद की शादी की थी और मेरी माँ को जो है वो आज तक सीन ये था, मेरे घर काम करने से पहले वो वहाँ काम करे। ओह, वहाँ पे उसने उनके अब्बा की दूसरी शादी हुई थी, उसने वो पहले पता लगवाया, उसकी बाजी को बताया आपके मियाँ की दूसरी शादी हुई है, उसके बच्चों को बताया तुम्हारी अम्मा तुम्हारे अब्बा की जो है दूसरी औलाद भी है। अच्छा, ये सारी बातें जो है ना अभी तक तो मुझे नहीं पता। मुझे वो बंदा फ़ोन करता है, मैंने कहा अच्छा मैं जो हूँ मैं आई विल चेक एंड देन गेट बैक टू यू। मैंने चेक किया, ड्राइवर उसके लिए झूठ बोल रहा है। मैंने कहा सच बताओ, ये वो मैं धमकियाँ दी। इवेंचुअली पता चला कि वो वाकई वहाँ पर गई थी, उसके पास फ़ोन था, उसके पास व्हाट शी वुड डू इज़ कि वो ज़िवा के बैग में ही फ़ोन छुपा लेती थी और चार्जर भी उसके पास प्रॉपर था। एक दिन ऐसे मेरे रिमेंबर मैं आयशा को लेके आई थी, मेरी दोस्त है। हाँ। उसके घर पे मैंने छोड़ा हुआ था इनको दोनों को खेलने के लिए ऐसे ही। तो आयशा ने देखा कि ये चार्जर लगा हुआ है, चार्जर तो हम यूज़ ही नहीं करते, कहाँ से आया चार्जर। वो आयशा जिस कमरे में कपड़े चेंज करती, जो एक्स्ट्रा कमरा था उनका, वहाँ पर उसने चार्जर लगाया हुआ था और फ़ोन उसके साथ था। ठीक है, आयशा गई कपड़े चेंज करने, ये बाहर से आई, उसने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया, जैसे उसको पता था ना कि अंदर कुछ हो जाएगा। आयशा ने दरवाज़ा खोला, इतने में आई और बिल्कुल ना बातें करते करते मोबाइल गायब करके चली गई। बातें करते करते आयशा ने उसको बुलाया, आयशा ने कहा इधर आओ, ये चार्जर लगा हुआ फ़ोन का है। बहुत झूठ बोलती रही, इवेंचुअली फ़ोन पकड़ा गया। ठीक है, उसके बाद जो है अब ज़ाहिर है उसका सच सामने आ गया। मैं वापस आई, मैंने उसको डांटा, मैंने कहा कि मैं तुम्हें जो है वो वापस भेज दूँगी, मैं तुम्हें नहीं रख सकती, तुम्हें अपनी अम्मी की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। खैर, जब फ़ोन खोल के देखा तो उसमें जब वो मुझे मेरे पास माफ़ी मांगने आती थी या जब मैं उसको डांटती थी तो शी वुड टेल दैट गाय, कोई लड़के से बात कर रही थी, उस लड़के को बोलती थी कि फ़िज़ा शोएब ने मुझे आज ये सुनाई, फ़िज़ा शोएब ने, और वो आगे से बोले फ़िज़ा शोएब को तो मैं देख लूँगा। Oh my God! This was happening literally. यानी अच्छा, मैंने जब उसका वो वाला सीन हुआ था ना, जब तक मैंने मोबाइल ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेकिन आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हमारी वो अच्छी हेल्पिंग हैंड्स जिनकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे, हमें बहुत सपोर्ट किया। और जितनी भी बच्चियाँ वहाँ देख रही हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो बहुत ईमानदारी से, मैं यही कहती हूँ कि आप कहीं भी काम करते हैं और आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आप अपने जो ओनर्स हैं उनको नहीं खुश कर रहे होते बल्कि खुदा को खुश कर रहे होते, क्योंकि हर काम में ईमानदारी वही ज़ात देख रही है और उसका सिला आपको ज़रूर मिलता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, यहाँ पे हमारी जो सारी जिनको हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हेल्पिंग हैंड्स यहाँ पे आ गई हैं और अब इनकी बाजियाँ इनका करेंगी मेकअप, इनकी ग्रूमिंग, इनकी हेयर स्टाइलिंग, इनका हल्का फुल्का मेकअप और इनको बनाएंगी बहुत प्यारा प्यारा, है ना। अच्छा, सबका अपना शौक होता है। शबाना, तुम्हें क्या शौक है कि तुम कैसा हो? मेकअप बाजी को तो तुम देखती रहती होगी, अपने बाल डाई करने का शौक है। देखो हर लड़की को होता है, एक दुल्हन बनने के अलावा अब आजकल लड़कियों के ये शौक है। हम ऐसा इसको पहले नहीं था, अब बताओ इसको मैंने अब था, मैं कहा तुझे हल्के से बाल स्ट्रेट करने हैं, रिलैक्सिंग करा के ना, क्योंकि ये क्योंकि इसके फ्रिजी है ना बाल। नहीं तो अब कह रही थी मैं क्या करूँगी, तो मैं मतलब वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के लिए ना और उसके लिए कहती हाँ, मैं कहा फिर मैं तुम्हारा वो बनाऊंगी, तुम्हें बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल, तुम्हें हल्का सा देख के फिर कपड़े डिफरेंट, एक स्टाइलिंग। हाँ ठीक है। और तुम्हें क्या मेकअप का क्या शौक है? मुझे किस चीज़ का शौक नहीं, बाजी कहते तो बस ठीक है। तुम्हें मेकअप तैयारी का तो शौक नहीं, तो तुम्हें किस चीज़ का शौक है अपने जहर जमा करने का? नहीं, मुझे वो एक पेटी होती है उसमें है नहीं, कुछ नहीं, इससे कुरान शरीफ और नमाज पढ़। कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब पढ़ने का शौक है? हाँ, वाह भाई। अच्छा भाई तुम बताओ, इसका नाम क्या है? मदिया। मदिया को किस चीज़ का शौक है?
मेकअप का और किसका? कुरान का। मेकअप और कुरान, वाह भाई जबरदस्त, दीन और दुनिया साथ साथ। जिवा के साथ ऑनलाइन क्लासेस लेती है सुबह ये, इसको भी मैंने किताब पेंसिल दी हुई होती है, मैं कहती हूँ तुम भी साथ में बैठ जाओ, इसके साथ साथ करो वो। अरे और वाह। जिवा जो है वो जो सीखती है, जिवा टीचर बन जाती है। अच्छा। मम्मा मैं जो भी सीखूंगी मैं आके मदिया को पढ़ाऊंगी। कितनी अच्छी बात है। ये हाँ। एक अच्छी चीज है। और अभी जो है वो कोविड की वजह से मैं कि कुरान प्यारी लग रही है मदिया, ये अच्छा लग रहा है इस पे जोड़ा है। तुमने जबरो बाल खोले हुए थे, देखो कितने बाल बांध के कितने अच्छा लग रहा है। प्यारी है। तो तुम इसका लाइट सॉफ्ट सॉफ्ट बच्चों वाला मेकअप करो। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं तो ये भूल ही गई थी कि मेरे पास इसकी बेस नहीं होगी इसकी शेड की, कोई मुझे देना आप लोग। अभी हम ब्रेक के दौरान मंगा हम दे देंगे। अभी मुझे एकदम से याद आया। हाँ, ये तुम्हें हर चीज देर से याद आती है फिर मंगवाओ भाई जरा हमारे मेकअप डिपार्टमेंट आप मुझे बहुत डांटती हैं वैसे। मैं तुम्हारी बड़ी हूँ, तुम मेरी छोटी मैं बच्ची इसीलिए हो। सुनती हूँ आपकी, और क्या। क्योंकि ये मुझे लगती है बच्चों की तरह अपनी, ये जिस तरह आप हार्ड वर्क करी होती है अपनी बच्ची के साथ ले लेके, तो मुझे ये लगती है कि जैसे जब मैं छोटी थी, जब मैं छोटी थी और मैं भी भाग दौड़ करी थी, घर भी देखना, बच्चे को भी देखना, है वो सारा, तो मुझे इसको इसलिए मैं फौरन से जाए ना, ये बड़ी तो आपकी स्किन बन को क्या हो गया, ये करवाओ, तुम पैसे कमाती हो, कहाँ लेके जाओगी, बच्ची है, बच्ची के लिए कोई हेल्प रखो, ये हर वक्त अच्छा गाइड ये हर वक्त परेशान लग रही होती है ना, मैं कहती हूँ नहीं चलो बार अपनी स्किन का ख्याल रखो। बट इट वर्क्स, ऑलवेज वर्क्स। अब देखो अब स्किन कितनी प्यारी हो गई इसकी माशाल्लाह, चमक रही है। देखो आपके अपने, मैं कहती हूँ वो जेन्युइन फ्रेंड्स होते हैं जो आपको आपकी कोई भी प्रॉब्लम या नुक्स होता है तो आपको बताते हैं। अच्छा पता है जब मैं इसकी एज में थी ना, तो मुझे नहीं इतना गाइडलाइन किसी ने दी, मुझे नहीं किसी ने गाइड किया, तो मैं बड़ा हर चीज पे रो रही होती थी, परेशान हो रही थी, मतलब ये सब सच्ची बात है, मैंने इसकी उम्र में अपना ख्याल नहीं किया क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। तो मुझे इसलिए जब भी इसकी एज की कोई भी लड़की नजर आती है और मुझे होता है, तो मैं उसको, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है कि वो जो टाइम था और मुझे इतनी अकल नहीं थी ये सब करने का। नहीं, मैंने लेकिन निगाह के कहने पे जो है, अब मेरी आई थिंक 1.5 साल हो गया या साल हो गया, मेरी बहुत स्ट्रिक्ट स्किन रेजिम है। लोग मुझसे इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, ब्यूटी होक्ड और ये और वो, और आप मैं कहती थी तुम्हारे इतने अच्छे फीचर्स हैं, तुम्हारे दाना क्यों निकला हुआ है, क्यों तुम ख्याल नहीं करती हो? बहुत खराब स्किन थी मेरी, शी हेल्प्ड मी आउट। तो ये देखे कितनी आप चमकदार, क्लोज से दिखाए ना फिजा का, जब इसकी स्किन की बात हो, ये देखे सारे दाने गायब, माशाल्लाह 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 प्यारी है। हाँ जी चलें भाई, आप मेकअप शेकअप करती हैं, कभी शादी वादी पे जाती हैं, कैसी लिपस्टिक लगाती हैं? पूरी जिंदगी से काम में गुजारी है? कैसे कौन से रंग की लिपस्टिक लगाती है? लाली लगाती है या जरा लाइट कलर? लाली रेड कलर की लिपस्टिक होती है? नहीं कभी हो गया रेड वरना तो भाई अभी आज तैयार कर रही हैं इनको, हाँ परवीन को तैयार करिए, देखते हैं परवीन बड़ी अच्छी लग रही है आप तो भाई। अब तो नमाज कुरान पाक की उम्र है, अब याद होने की नहीं। तो नहीं ये सब एक साथ होनी चाहिए, लेकिन अभी भी तैयारी की ज्यादा जरूरत है। गुजारी देखिए ना, अभी जवानी होती, छोटी होती तो वैसे स्किन अच्छी है वो, अभी तो जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें थोड़ी ज्यादा जरूरत होती है ना? हाँ जी, आप तो पलट के बैठ गई। नहीं वहाँ पे शीशे पे और ये तो बस हाथ में एप्रन भी रखा हुआ है, बता दिया मैंने कहा रखो अभी एप्रन, अभी हम लोग जोड़ा तो आपने बड़ा प्यारा पहना, बड़ी अच्छी लग रही है, लंबी कमीज आप पे बड़ी अच्छी लग रही है ना, मैं यही कह रही हूँ, लंबी स्मार्ट लग रही है, पहनती नहीं लंबी कमीज। और बाजी ने कितना अच्छा दुपट्टे को पहना भी कर दिया माशाल्लाह। मैंने करा है इनका, बाजी ने, और कौन बाजी है? अच्छा बताओ नाजिया, तुम इनकी स्किन पे जैसे लाइक है ना, लाइक वो आ जाते हैं पैचेस, क्योंकि जाहिर है ये लोग धूप में वॉक करके आती हैं काम करने, तो वो स्किन जो है टैन हो जाती है, और वो पिगमेंटेशन। तुम इनको क्या लगाओगी इनके फेस पे जो पिगमेंट्स वगैरह खत्म करने के लिए? ऑरेंज बेस करूंगी पूरे फेस पर, जहाँ जहाँ इनका जो है बहुत सॉफ्ट बहुत सॉफ्ट रखूंगी ऑरेंज बेस के, फिर मैं इनके ऊपर बेस करके और सॉफ्ट सा मैं पाउडर करूंगी, और आप देखना कि बहुत इनका नेचुरल और सॉफ्ट मेकअप होगा। ये भी डर रही थी, कह रही थी ज्यादा मेकअप करोगे तो बाकी में मिटा कर जाऊंगी, मैंने कहा ऐसा करूंगी कि जाके घर पे भी दिखाओगे, सब तारीफ करेंगे, और फिर सब सेल्फी खिंचवाएंगे तस्वीर में। अच्छा कभी मुझसे ना मेकअप का नहीं इन्होंने कभी के मेकअप मैं इनका करूं या मैं कोई इनके ट्रीटमेंट करूं कुछ, कभी इन्होंने फरमाइश भी नहीं की। मैं इनके बालों के पीछे लगी, मैंने कहा कि कटिंग करूंगी, नहीं बाल नहीं, बाल है ना, घर में जाके बच्चे कहेंगे कि क्या हमारी छोटे से बाल करा दिए। अच्छा लोग ये समझते शायद मैं कटिंग करूंगी तो मैं बहुत, मैं कहती हूँ मुझे लंबे बाल रखने में और लंबे बालों की कटिंग करने में मजा आता है। अभी अंबर भी कह रही थी, अच्छा इनके लंबे बाल हैं? नहीं इनके छोटे बाल काट दिए थे, काट दिए थे। चलो मैं जाती थी इतने लंबे बाल भी आते हैं तो इतने उनमें घन रहता है जब मैं काटती हूँ, और इतनी लेयर्स मॉडर्न माशाल्लाह। इसको तो माशाल्लाह पता है कि बाजी
गड़बड़ तुम नहीं कैसी करेगी, बेस हाँ। लगाओगी यार मैं तो भी शबाना के ऊपर शुरू कर दो ना। हाँ मैं सब लोग थोड़ा शुरू सा कर पलट कर ही दो, शुरू उसने भी शुरू कर दिया। मैं सबके पास बारी बारी आऊंगी। मैं तो ब्रश भी नहीं 10 मिनट में आ जाओ बेटा, घूम जाओ। मैं इसको लगाऊंगी क्योंकि जाहिर सी बात है F17 हाँ ठीक है। F17 अच्छा बच्चियों मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर मैंने देखा है जब ये लोग खुद मेकअप करती है ना, ये लोग इतना अपने आप को वाइट कर लेती हैं बिल्कुल। तो हाँ। मैं बार बार यही समझाती हूँ, यहाँ ऑडियंस में भी बहुत सारे आते थे लोग, उनको यही समझाती थी अगर आपको अपना आपको वाइट करने का शौक भी है तो चलो मैं नहीं कह रही आपको, वो आपकी अपनी मर्जी है, मगर उसको करने का एक तरीका है। शैतान बहुत मुझे तो प्यारा लगा, बहुत प्यारा है, चेंज कर रही बहुत अभी प्यारा मैंने जरा सा किया है, थोड़ा सा वाइट लग रहा है, इसको मैं बैलेंस करूंगी। क्योंकि है भी तो छोटू सी। हाँ तो मैं इसको बहुत गोरा नहीं कर रही, मैं इसका यही कॉम्प्लेक्शन रखूंगी और अच्छा लगेगा। चलो टर्न अराउंड। हाँ जी जी कह रही है बस शौक हो गया ना आपका पूरा, बहुत शौक है ना मेरा मेकअप करने का। ओहो अच्छा मैं तुम कहा सीरम लगा रही हो? हाँ घर पे तो मैंने कहा फेशियल करके करूंगी शूट के लिए, ऐसे थोड़ी। हाँ तो सीरम लगाने से जो एक ड्राइनेस है, क्योंकि जाहिर है ये लोग अपने स्किन का वो ख्याल नहीं रख पाते, ये घर के भी अलग मॉइस्चराइजर भी लगाया है। अच्छा ओहो आपने भी मॉइस्चराइजर दिया है भाई। किसी का भी मेकअप करने से पहले मैं हमेशा हाँ स्किन को अभी ने भी साफ कुछ और लगाया है, कोई ऐसी कोई सीरम बस मैं प्राइमर लगा रही हूँ। प्राइमर लगा रही हूँ। ठीक है भाई, आपका प्रॉपर सही से तैयारी वाला मेकअप हो रहा है। उसके बाद हम आपकी पिक्चर्स भी खिंचवाएंगे प्रोग्राम खत्म होने के बाद। और आज हम साथ भी तस्वीरें होंगी। मेरे साथ भी तस्वीरें होंगी और आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हमारे हेल्पिंग हैंड्स को इनकी शक्ल में, यानी ये चारों तो हैं, ये चारों सेलिब्रिटीज अपनी हेल्पिंग हैंड्स के साथ हैं, लेकिन वो जो सारी बच्चियां, वो सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं और अक्सर जब भी मैं किसी के घर जाती हूँ तो वहाँ बच्चियाँ आती हैं सबसे पहले तस्वीर खिंचवाने, मैं ज़रूर उनके साथ तस्वीर खिंचवाती हूँ क्योंकि वो एक वाली चीज़ है ना, वो मोहब्बत जो मिलती है, वो देख रही होती है निदाबाजी अच्छा ये वो। तो हम उन सब बच्चियों को, उन सब लड़कियों को, उन सब हेल्पिंग हैंड्स को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं कि वो हैं तो हम आज यहाँ हैं। बिल्कुल हाँ। अच्छा भाई, जब तुम्हारी हेल्पिंग हैंड छुट्टी पे जाती है, सबसे ये सवाल है, मेकअप भी करते रहे और मुझे बताते रहे, तो मैनेज कैसे होता है? क्या होता है? सबसे पहले तो ये कि मेरे पास एक और दूसरी मेड भी थी। हम भी बाहर चले जाते हैं काम ही ना करना पड़े। अच्छा हाँ, वैसे नहीं कि अक्सर ये होता है कि मुझे खुद ट्रैवलिंग करनी होती है, तो मैं कहती हूँ जिस वक्त मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ ना और इमरान नहीं करते, तो मैं इनको कहती हूँ फिर आपने तो कहीं जाने, और ये मेक श्योर करती है कि ये उस टाइम पे बिल्कुल भी ना जाएं जब मतलब मैं गई हुई हूँ छुट्टियों पे ना। तो फिर एक तो ये वाली चीज़, दूसरा ये कि जब ये नहीं होती तो फिर एक और मतलब है उनके साथ जो है वो हेल्पिंग थोड़ी बहुत कर देती हैं साथ में। लेकिन मैं इनको मिस इस तरह से करती हूँ कि वो कोई भी अभी तक जो डस्टिंग वाला काम है ना सही नहीं कर पाती। वो ये शी नोज हाउ टू क्लीन द विंडोज, मैं खिड़कियां तक जो है मैं साफ। अच्छा मेरे साथ तो ये होता है कि लाइक वो जो मेरी सबसे पुरानी ना 13 साल हो गए, तो वो मैं अगर यासिर के साथ भी कहीं जाती हूँ मुल्क से बाहर कुछ एक हफ्ते के लिए, 5-6 दिन के लिए, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, ज़ाहिर है बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते, तो मैं उनको बोलती हूँ कि वो रह जाए, क्योंकि वो मेरे बच्चों को भी देख लेती है, अच्छा दूध पी लिया इन लोगों ने, अच्छा ये कर लिया, फ़ोन पे ज़्यादा नहीं लगो ये वो। तो वो मेरी अम्मी या मेरी सास तो जब हयात थी वो तो होती ही थी एक बुज़ुर्ग, लेकिन इनको मैं कहती थी कि आपका होना, आपका रहना बड़ा ज़रूरी है। तो वो मुझे सबसे टेंशन अपने पीछे ही होती थी कि वो रहें। तो जब जाती तो मैं सब नीचे साफ होता है, गंदा अच्छा नहीं होता। हाँ, लेकिन घर में ये छोटे है बच्चे कि थोड़ी हैं। लेकिन मैं बेटी का खुद बिस्तर बनाना शबाना नहीं है। मैं अपना खुद कर लूँ, मुझे आदत है काम करने की ना। मुझे भी आदत है काम करने की। मैं अपना कमरा जो है, अपने कपड़े, अपने जूते जो है, सारा कुछ डस्टिंग भी मुझे खुद करनी होती है अपने कमरे की। मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती, इसको पता है कि कुछ भी कर लो कहीं ना कहीं। अच्छा मुझे OCD भी है, तो मुझे एक चीज नजर आती है ना, ये लोग कभी कभी मुझे पागल भी समझते हैं मगर मैंने कोविड में सिर्फ सफाइयाँ की हैं निदा, सिर्फ सफाई, यानी सब हैं, सब हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं सफाई कर रही हूँ। मैं कभी अपनी अलमारी ठीक कर रही हूँ, कभी कुछ ठीक कर रही हूँ, कभी ऑर्गेनाइज करने का मुझे बहुत शौक है OCD की वजह से। बट इसको पता है कि मुझे हर वक्त में काम, और मेरी बेटी भी ऐसी है। अच्छा वो माँ से सीखते हैं ना बच्चे। आप जब से झाड़ू लगवा लें, पोछा लगवा लें, क्या क्या करती है बताओ? आटा गूंथती है, कभी कभी आटा गूंथ, उधर देखो शीशे में ताकि तुम्हारी शक्ल नजर है। बर्तन धोती है, झाड़ू लगाती है और पोछा लगाती है। अच्छा बच्चियों को शौक है, वाह सारे काम करती है। सारे काम करती है, लड़ती है, कहती मुझे करने हैं। मेरे आजकल तो बलाज का शौक पड़ा हुआ है। कुछ कह रही है मुझे क्या कह रही अलमारियाँ ठीक करती है अपनी मम्मा के, अपनी
सारे काम करती है ज़िवा। सही बात, सली का शार जैसे बेटी भी हो उसको करने हो। और मेरे बेटे को शौक होता है कि मैं उन सारी जो घर में हेल्पिंग हैंड जो उनकी हेल्प करूं, और वो हेल्प करने के चक्कर में भाग रहे, मुझे प्लीज आपकी हेल्प करनी है। और वो गुलाबी उर्दू बोलता है उनसे, मुझे आपका हेल्प करनी है। हाँ, कुछ ऐसे ही ना वो। जब मैं ज़िवा से नाराज हो जाती हूँ या उसको डांटती हूँ मैं, हाँ। यानी अगर वो इसको भी तंग करती है तो मैं अपनी बेटी को कहती हूँ कि जैसे तुम आके मुझे शिकायत लगाती हो ना, अब कल इसकी अम्मा को मैं बुलाती हूँ, अम्मी आएंगी इसकी और उनको हम बताएंगे कि आपने इसको तंग किया है। हाँ। यानी आपको भी डांट पड़ेगी। अब उसकी अम्मी नहीं है अभी इस वक्त, तो उसको तंग करिए। ज़िवा खूब डरती है इसकी अम्मी से। अच्छा। हाँ, और दूसरा ये मेकअप करने का इन दोनों को बहुत शौक दोनों लगी होती होंगी। हाँ, इसको क्लाउन बना देगी, कभी कुछ कर देगी, कभी कुछ कर देगी। उसको भी ना हर रोज वो आके कहती है मम्मी मैं फ्रॉक पहन लूं, हाँ। मम्मी मैं ये पहन लूं, मम्मी मैं वो पहन लूं। उसको बहुत हर रोज क्वारंटीन में तो अच्छा दोनों के एक साथ सहेलियां बन गई। दोनों एक साथ सहेलियां बन गई है, बिल्कुल। और आपस में जो है वो जैसे मैं नाराज हो गई हूँ ना, तो ये उसको हेल्प करती है सरप्राइज बनाने में। अब लास्ट तुम लोगों ने सॉरी वाले लेटर पे क्या लिखा था? तू बोल ना बोल, जोर से बोलो। तू बोल ना बोल, तेरे नाम बोलने का गम नहीं, सारी दुनिया बेवफा हो सकती है लेकिन ये ज़बान ये बना के लाए और इस पर उर्दू में ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ था। तो ये लोग ये करती है। ये बहुत अच्छी बच्ची है ये माशाल्लाह से। हाँ, अच्छा भी अभी यहाँ मैं तो रिप्लेसमेंट। अच्छा, मेरे एक चीज होना चाहिए कि अगर ये ना हो तो कोई ना कोई दूसरा जरूर आए। दो छोटे बच्चे हैं ना हाँ, तुम्हारे पास। नहीं पॉसिबल। हाँ, मैं अलमारी सेट कर लूंगी, ये कर लेती हूँ, हाँ। मैं ये वाला काम कर लूंगी, लेकिन बाकी और नहीं कर सकती। हाँ। और स्पेशली आयरन तो आपको पता है, वो तो बिल्कुल भी नहीं होता, आयरन कि तो मैं और पहले ही नहीं हो बता सकता। दिया। खाने का कर सकती हूँ, हाँ। खाने वाला काम कर सकती हूँ, खाना बना लूंगी, लेकिन हाँ। बाकी और नहीं पॉसिबल। खाना बाहर जाके खाओ। हाँ, वैसे ये भी है। अरे खाना तो मेरा यार तो होम खाना मैं खुद ही डिलीवरी करती हूँ। अब तो खाने के बाद वो जो एक स्ट्रेस और टेंशन थी वो खत्म हो गई। बहुत सारे लोग घर के खाने बना के भी डिलीवर कर रहे होते, तो वो वाला स्ट्रेस खत्म हो गया सीरियसली। अच्छा, एक चीज़ है कि मैंने हमेशा से ना अपनी मेरी जो अलमारियाँ हैं ना वो ऑर्गेनाइज रहती हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं, सारी चीज़ें मेरी टंगी हुई होती हैं। हाँ। मैं कोई भी, मुझे इवन आयरनिंग का प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मुझे इतने टाइम ही नहीं होता यार। सैलून जाना करना आपके लिए सो डिफिकल्ट। बिल्कुल। तो मेरे ऊपर वाले काम जो है ना वो सारे रह जाते हैं। बाकी सारी मतलब मैं ऐसे क्विक लाइफ है कि मैं मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हाँ। हर चीज़ मैनेज। हाँ। बर्तन भी तो मुझे पता है मेरा कौन सा बर्तन किधर होना चाहिए, मेरी कौन सी चीज़ किधर है। माशाल्लाह 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 बोलती रहो। माशाल्लाह। ऑर्गेनाइज पहले से रखा यार, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ना, कैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं, आज तो हम सब अपनी अपनी नजर यार मिनीसू से बड़े अच्छे वो मिलते हैं ऑर्गेनाइजर्स। वही वहीं से आप लिए अपनी मैंने। छोटी छोटी चीजें सीरियसली वो मैंने कहा यार क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं। तो मुझे चीजें नजर आ गई। तो अच्छा जूते यहाँ रख दें, तो अंडरगारमेंट्स इधर रख दें, तो सॉक्स इधर हो गए, तो फलाना धमाका, ये वो बहुत फर्क पड़ता है। मैंने लेकर आई थी अमेरिका से बहुत से, वहाँ पर तो $1 के मिल जाते हैं ना वो ऑर्गेनाइजर्स, तो इतने वो काम आते हैं। और फिर यहाँ जो बताया तुमने वहाँ से भी, शॉप से मैं जो हूँ वहाँ से भी ले लिए, लेकिन वो $1 वाले बहुत सारे उठाकर मैं लेकर आई थी। वही वाली बात है, सच्ची बात है कि अगर आप हर औरत से पूछेंगे उनको सुकून कैसे मिलता है, तो बाकी शॉपिंग, तारीफ़ें और बाकी शॉपिंग के पैसे मिलने के अलावा एक सुकून सबसे बड़ा होता है आपका घर सलीके से साफ सुथरा हो, आपकी अलमारियाँ स्पिक एंड स्पैन हो। तो मेरे लिए तो बड़ा वो ईद का दिन होता है, जो मेरे घर की सफाई जो है ना वो बिल्कुल ज़र्रात वाली, वो तो खिड़कियाँ भी साफ, पंखे जाले क्लीन। मुझे इतना कोई सुकून आता है क्योंकि मेरा घर सफ़ेद है। हाँ, मेरा भी है। कुछ ना हो, बस मैं अंदर आऊँ, चाहे मैं सुबह के शाम तक हो, हर चीज़ अपनी जगह पे। तो मैं जो बिल्ला रखा है ना, ये कहते हैं बाजी आपको तो हर चीज़ यहाँ ना हो, चप्पलें तक सामने ना हो, इसको आप कुछ नहीं कहते, उसका टेडी बेयर है वो यहाँ पड़ा रहेगा। मैं कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है ना, इससे मुझे बहुत प्यार है, छोटा बिल्ला। हाँ, तो अच्छा भाई सब लोग जो है इन लोगों को हल्का सा प्यारा सा मेकअप कर रहे हैं, तो ग्रूम कर रहे हैं। आज हम अपने हेल्पिंग हैंड्स को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, और जब ये हम वापस आएंगे तो इनकी तैयारी काफ़ी हद तक हो चुकी होगी। तो छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे। और फिर मैं कहना चाहती हूँ वो सारे हेल्पिंग हैंड्स से जो आपके घरों में हैं, जो हमारे घर में, कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी बहुत अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको देना चाहिए। कभी कभार आप बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ है जो आप कर सकते हैं। आप ईद की शॉपिंग के लिए, जबकि बहुत रश होता है ऑब्वियसली, आप उनको उनकी पसंद की चीज़ें दिलाने के लिए ख़ुद से ले जा सकते हैं। जैसे आप अपनी बेटियों को ले जाते हैं, जैसे आप अपनी अम्मी को ले जाते हैं, जैसे आप अपनी बहनों को ले जाते हैं। ये भी उनके लिए बहुत एक्साइटिंग होता है। वो अपनी मर्ज़ी की चूड़ियाँ, अपनी मर्ज़ी का जोड़ा, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लेंगी।
कभी आप उनको अपने साथ खाना खिलाने ले जा सकते हैं रेस्टोरेंट में, जैसे आप अपने फैमिली को ले जाते हैं, उनको भी अपने साथ लेके जाइए और कहिए ख़ास तौर पे आज तुम्हारे लिए खाना खिलाने। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी जगह पे ले जाएं, बन कबाब खिलाने ले जाएं, चाट खिलाने ले जाएं, वो भी एक खुशी होती है। कभी आप उनको अपने साथ मॉल ले जा सकते हैं, जैसे आप विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं, आप उनको ले जा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। कभी अगर आपने स्पा डे घर में ही कर लें, स्पा डे कर रहे हैं आप, तो वही ऑयल जो आप यूज़ करते हैं आप उनको देते, चलो भाई तुम भी अपनी मसाज करो, सब एक। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली आप कभी ऐसा होता है आप अपने घर का खाना दे देती हैं, चलो तुम अपने घर के लिए ले जाओ, लेकिन छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं जो एक इंसान को खुश करने के लिए काफ़ी होते हैं। अगर आप वो सोच लें, हम अपने बच्चों को भी डांटते हैं तो कभी कभार हम उनको भी डांट देते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आप जब एक साथ घर में रहते हैं तो बर्तन तो खड़कते हैं ना, सास बहू में भी झगड़े होते हैं, माँ बेटी में भी कभी आर्ग्यूमेंट हो जाता है, होती है डांट एकदम। हाँ एक सेकंड की डांट होती है बात, जैसे अपने बेटी को डांटते हैं। हाँ, तो वो अब वो वाली चीज़ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सवाल आप सबसे करूँगी कि सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि आपकी हेल्पिंग हैंड किस बात से ज़्यादा खुश होती है। जैसे मेरे यहाँ जो लड़की है उसको आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक ला के दे दो, उनके यहाँ वही ईद होती है, बाजी सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आएंगे। हाँ मदिया, मदिया तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से मिलती है, बताओ मदिया। मुझे नमाज और कुरान से होती है। नमाज और कुरान तो है ये चीज़, उसके अलावा बताओ। तुम्हें वो क्या तो है, चीज़- सबको उससे अच्छी खुशी मिलती है। कि क्या चीज़ मिलती है तो तुम्हें खुशी मिलती है? क्या कुछ खाने के लिए या कुछ पहनने के लिए? क्या पहनने के लिए पिंक कलर अच्छा लगता है। पहनने के लिए पिंक कलर का जोड़ा मिल जाए जी। तो बहुत खुशी होती है। हाँ भाई, अंबर की जो शबाना है, शबाना बताओ। शबाना तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है? मुझे सबके साथ रहना अच्छा लगता तुम्हें सबका साथ रहना अच्छा लगता है, जब घर में सब हो, अंबर बाजी भी हो, और बाजी खास तौर से है ना? कि सबसे ज्यादा लगता है रौनक बाजी है। हाँ, तो तुम्हें उससे खुशी मिलती है, है। हाँ, मेरा फेवरेट है वो। वो फेवरेट तुम्हारा दिन है। अच्छा भाई, आपको किस चीज से खुशी मिलती है? जरूर बाजी, बात से मैं आपके लिए क्या करती हूँ तो आपको खुशी होती है? मेरे के लिए ये सब कुछ करते हैं तो मैं भी बहुत खुश हो जाती हूँ। जब सब कुछ क्या 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 इनको देखती हूँ, ये मेकअप करके अच्छी बन के खुश होके खड़ी होती, तो मैं इससे भी ज्यादा खुश। ये मेरी खुशी में खुशी होती है हमेशा। हाँ, बाकी ये बात देखती है। रहती है, देखती रहती है, फिर बाजू बोलती बाजी आप बहुत हाँ, अच्छी ये लगती आते हैं। हैं तो मैं इनसे भी ज्यादा खुश हो जाती हूँ। मतलब जब मैं खुश होती हूँ तो बाजी कहती है आज बाजी खुश है। आज आप जब मैं बड़ी उदास प्यारी लग होती रही हैं, है, बड़ी हाँ, मैं उदास होती हूँ ना तो इनको टेंशन हो जाती है, फिर मेरे लिए दुआएं करने लग जाती है फौरन से कि मैं टेंशन में ना हो किसी भी तरीके से। जबरदस्त। तो ये मतलब इनकी मुझे इतनी दुआएं मैं हमेशा कहती हूँ जरूर बाजी बस आप दुआएं देती रहा करें। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ भाई, आप परवीन बाजी, आप किससे खुश होती हैं भाई? आप किस चीज़ से खुश होती हैं, बताएं। अभी को देख कर आप भी? अच्छा भाई, अब सब शुरू हो गया, मैं आप लोग अपनी पर्सनल चीजें पूछ रही हूँ, अब सब शुरू हो गए ना। हाँ, किसी और चीज तुम्हें से। क्या लगता है हाँ, अभी? हाँ। ये शायद नहीं बोल पाए अगर, तो तुम्हें क्या लगता है ये सबसे ज्यादा किस चीज से खुश होती है? देखना अकेली घबराती हूँ, सब फैमिली हाँ, वैसे ये भी अकेली पूछती रहती है फलाना क्यों नहीं है, बच्चे क्यों ऐसे हैं, फलाना कहाँ है। हाँ, तो ये सबको खुश देखकर मुझे खुशी आती है। किसी को परेशान देखकर मुझे उससे ज्यादा टेंशन हो जाती है। वैसे परवीन बाजी बल्कि ऐसी मैं है, बीमार हो जाती हूँ। आकर पहले आएंगी तो सुबह में एक लंबी अपनी पूरी दास्तान सुनाती हैं, ये हुआ Actually, वो this, हुआ। I want to हाँ, pick this thing from you तो कि तब सेटिस्फेक्शन मुझे लगता है इनको। अगर घर की जो खातून हैं, जो भी हैं, दूसरों वो की अगर खुशी के कुछ मिनट्स सिर्फ जो आपकी हेल्पिंग हैंड्स है उनकी बात सुनने में टाइम सर्व करती हैं, ये भी उन जो हेल्पिंग हैंड्स है उनको खुशी देता है। अगर आप 5 मिनट लगाती हैं या 10 मिनट उनकी बात सुनने में, जो सेटिस्फैक्शन आपकी हेल्पिंग हैंड को होती है कि मैंने बाजी ने मेरी बात सुन ली अपना टाइम निकाल के, इससे भी उनको खुशी मिलती है। ये बात हकीकत है, ये बात हकीकत है ना? जरूर बाजी, आपको ये बातें करती होगी नाजिया, आपके साथ मजा आता होगा ना गप्पे मारने में? ये खुश खड़े होते हैं, दोनों मियाँ बीवी भी खुश होते हैं, तो मैं बहुत खुश खड़ी होती हूँ किचन में। मैं भी हंसती रहती हूँ। उधर शीशे में देख के बात करें, मुझे नजर आ रही है। सारे दुख दर्द जो होते हैं ना वो शेयर तो मैं करती हूँ उनके साथ। मतलब ये बात तो है कि ये हर चीज को जो है ना इनको पता होता है। जब मैं आती हूँ शो से तो शो का बताना कि ये किया ये अच्छा, और ये भी मेरे यूट्यूब पे देख कर बड़ा खुश होती हैं शोज। इनके सारे घर वाले देख रहे होते हैं, जो जो मेरी जहाँ जहाँ देख रही होती है, मैं इनको आके बताती हूँ, मैं कहती हूँ आज तो आपने ये किया था, ये किया था। क्या बात है, मेरी क्या बहू बात। आगे सुन के मुझे बताती है, दिखाती है। तो अच्छा, मैं चलो, मैं सबके ख्वाब होते हैं सबके भी। मैं आज यहाँ मदिया से पूछूंगी, मदिया अगर तुम्हें मौका मिल जाए ना
कुछ बनने का, तो तुम क्या बनोगी? टीचर, डॉक्टर? अगर तुम लाइक होता है ना, सबके ख्वाब होते हैं, मदिया का क्या ख्वाब है कि ये तुम ये बन पाओ? मदिया की हसीन लैशेज है, इधर दिखाओ, कितनी अच्छी लगी। आई लैशेज दिखाए मदिया की। वाह मदिया इतनी प्यारी लग रही। हाँ मदिया बताओ माशाल्लाह। तुम्हारा क्या ख्वाब है मदिया? बताओ। मुझे पार्लर करने का शौक है। पार्लर। भाई मदिया को मेकअप का बड़ा शौक है और ये कहती है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं पार्लर खोलूंगी, ये शौक है। हाँ भाई शबाना का क्या शौक है? अगर तुम्हें मौका मिले, शबाना देखो हर इंसान का ख्वाब होता है, चाहे उसको लगे कि वो पूरा हो सकता है कि नहीं, लेकिन ख्वाब इंसान जरूर देखता है। हाँ। तो शबाना का क्या ख्वाब है? मेरा ख्वाब है कि मैं बहुत सारी पढ़ाई करूँ और आगे भी पढ़ाऊँ। बहुत सारी पढ़ाई ये तो कभी नहीं बताया कि तुझे आगे पढ़ने का शौक है। आगे तुम्हें टीचर बनने का शौक है या डॉक्टर, इंजीनियर या उस्तानी जी, कुछ भी? टीचर बनने का। टीचर बनने का शौक है भाई शबाना। हाँ बल्कि बेटी ना अलीजे, हाँ मैंने कहा तुम उसको जरा दोबारा वो करवाओ, कुरान रिवाइज 2 दफ़ा कर चुकी, उसके साथ वो तुम्हें ABCD सिखाएगी इंग्लिश। आपने बार्टर करवा दिया। दोनों बैठो। अच्छा जहूर बाजी, मैं आपसे पूछ, देखिए हर किसी की ख्वाहिश होती है ना, जहूर बाजी जब यंग होंगी तब उनकी भी ख्वाहिश होगी, और वो ख्वाहिश जब वो खुद नहीं पूरा कर पाता तो वो अपने बच्चों में कोशिश करता है पूरा करने की। तो जहूर बाजी की क्या ख्वाहिश थी जब वो छोटी थी कि मैं ये बनूंगी बड़ी होके, या काश मुझे ये मिल जाए, काश जो आपकी थी वो क्या थी? नहीं, मैं तो शादीशुदी थी और जैसे माँ बाप कर देता था तो कहती थी हाँ बस कुछ ही है, इतना नहीं सोचती थी। लेकिन अभी आपके बच्चों के लिए आपकी ख्वाहिश होगी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ या कुछ ऐसा? आपकी अब तो बड़े बच्चे हो गए काम करने वाले, अब तो बच्चों के बच्चे भी हो गए। तो उनको कहती हूँ जो बड़े हैं और माशाल्लाह पोता जरा बीमार रहता है तो वो कहती हूँ ये भी ठीक हो जाए, बहुत उसको देखते खुश होती हूँ, खुश होता है तो बहुत होता है, यही है होता है जो भाई बच्चे खुश हों। हाँ वही एक सर्टेन एज में जो है वो ये ख्वाब भी नहीं देखते, मतलब जैसे जहूर बाजी कह रही जो अम्मी ने कह दिया, एक होता है, आप सोचें कुछ ऐसी भी ख़वातीन हैं जो ख्वाब भी नहीं देखती, जो उनके माँ बाप कहते हैं वो उधर ही बन जाती हैं, उधर ही चली जाती हैं। वो एक होता है ना, आप जब आप अपने बच्चों से बात करते तो कितनी उनके ख्वाहिशात होती है, मैं तो बड़ी होके ये बनूंगी या मैं बड़ा होके ये बनूंगा, लेकिन कुछ हमारे यहाँ ऐसी ख़वातीन हैं हमारे मुल्क में जिनके कोई ख्वाब भी नहीं, जिनको ये ख्वाब देखने की भी इजाज़त नहीं कि वो बड़े होके क्या बनेंगी या ये बनना चाहती है। आजकल की बच्चियाँ जैसे मदिया ने बताया मैंने पार्लर खोलना है, शबाना ने भी बता दिया, लेकिन जहूर बाजी के टाइम की मैं ख़वातीन की बात कर रही हूँ। आप बताएं परवीन बाजी, आपका क्या ख्वाब था? हाँ बताएं, कि एक मिनट परवीन बाजी से बात करूँ फिर आपके पास आती हूँ। हाँ क्या सोचती हैं कि ये मैं जब ये आप जवान थी ना, जब आप छोटी मैं थी, ये बनना कि चाहती मैं बड़ी थी। होके ये बनूंगी, कोई ख्वाब है आपका? था आपका ख्वाब? नहीं बिल्कुल। ये परवीन बाजी और जहूर बाजी ये देखें लाइक सबका यही जैसे सही। बड़े करते थे वही हमारा ख्वाब था, वही हमारी जिंदगी थे, हमारा तो हक ही नहीं होता था कोई फैसला करने का। देखे जरा, ये तो वही वाली बात सही बात है ना? आजकल की बच्चियां माँ सोशल बाप का मीडिया और चेहरा उसकी वजह से थोड़ी सी देखकर बात समझदार हो करते गई थे हैं। कि उनका मूड कैसा है। हाँ माँ बाप ने जो कह दिया और उनका मूड कैसा है। हाँ। तो जो उनकी मर्जी होती थी वो करते थे, हम कुछ नहीं कर पाते थे। हाँ अच्छा भाई, क्या होगा यहाँ पे? शबाना जो है, शबाना को क्या हो रहा है अभी? लिपस्टिक लग रही है, बस लिपस्टिक और ग्लॉस और थोड़ा सा हल्का सा आईलाइनर दूंगी क्योंकि गर्लिश ग्लोई लुक। वाह ओहो, लिपस्टिक तो बड़ी अच्छी लग रही है शबाना, जबरदस्त। मदिहा क्या बात है भाई, तो फुल तैयारी, फुल भाई, फुल फ्लेज। हाँ कोशिश कर रही हूँ मैं। मुझे लगता है एक छोटे से तोहफे से भी जो आपकी हेल्पिंग हैंड्स हैं उनको अप्रिसिएशन मिलती है, वो बड़ी खुश होती हैं कि बाजी ने हमें तोहफा दिया है। अगर ये छोटे छोटे तोहफे किसी भी चीज़ की शक्ल में हो तो वो उनको खुश कर देते हैं। तो आज मैं भी ऑब्वियसली मैं सबको तो नहीं दे सकती, यहाँ 4 मेरे पास हैं सेलिब्रिटी की हेल्पिंग हैंड, और मैं उन सबको अपनी तरफ से एक एक करके तोहफे देना चाहती हूँ अपनी तरफ से, जो मैं देख सकती हूँ। लाइए जी। उई ये तो गिरेगा, उठाओ, ये मैं 2 लेकर आती हूँ। हाँ ओके। अच्छा भाई, अब मैं क्या सोच रही हूँ कि किसको क्या कलर दिया जाए। इनको ब्राइट कलर पसंद है ना? हाँ, अच्छा चलिए, ये काला वाला नहीं पहनती। ये देखिए भाई परवीन बाजी, आपके लिए कढ़ाइयों वाला जोड़ा मैं हमारी तरफ से ले लेना, आपको गिफ्ट दे रही हूँ। हाँ आबाद रखे, खुश बहुत शुक्रिया। शबाना
ये देखो तुम्हारे पर बहुत अच्छा लगेगा, ये वाला जोड़ा हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। और लाइए भी बाकी जोड़े दीजिए। हाँ ये रहा और ये रहा। अच्छा भाई ये तो लाइट पिंक है और ये देखो ये वाला कलर जहूर बाजी को अच्छा लगे। ये वाला अच्छा लगेगा। हाँ जहूर बाजी ये के लिए जहूर ये बाजी वाला सही है ना, मैंने सही कलर। चूज किया ना। और ये लाइट छोटी सी बेटी के लिए लाइट पिंक कलर मदिया के। थैंक यू। हाँ पिंक पसंद है, इत्तेफाक से मदिया के नसीब में पिंक आ गया। तो ये हमारे तरफ से तुम लोगों के लिए तोहफे हैं। और अभी तुम लोग बस तैयार होने वाले हो, कितना रह गया भाई टाइम? टेल कोम चाहिए, जल्दी से दीजिए भाई, टेल कोम चाहिए, फटाफट भाग के लाइए। 4 मिनट है, क्या करोगे इतने में? तैयार है? हाँ जहूर बाजी आज शादी में जाने वाले दिन आ गए। इन्होंने जिंदगी में दूसरी दफा लिपस्टिक लगाई है। अच्छा लाल जोड़ा भी है। शादी पे फर्स्ट टाइम इनकी शादी पे लिपस्टिक लगी थी, आज इन्होंने लगाई है। और जहूर बाजी की आज लगी है दूसरी दफा। मतलब मेकअप ही नहीं अच्छा देखा, मैं दूसरी दफा जहूर बाजी ने ना होंठ ऐसे कर लिए। मैं नहीं लगाती ना। जब आप लिपस्टिक नहीं लगाते ना और आप लगाए तो जहूर बाजी में आप नोट करें, आप पहले से इनको देख रहे हैं। जहूर बाजी आपको शौक नहीं था कि आप खुद? नहीं मुझे शौक ही नहीं था। शौक ही नहीं था। अच्छा अच्छा। जहूर बाजी आई लव दिस, जो वो जिस तरह होंठ रख रही है ना, आई लव दिस कि लिपस्टिक दांतों में ना लग जाए, किसी का मैं खा जाऊं। कभी नहीं की ना। अच्छा भाई नाजिया जहूर बाजी को लेके सामने जाओ और कैमरे से ये कहो कि जहूर बाजी नाजिया की जिंदगी में क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं बताऊं सबको। ठीक है जी बिल्कुल, ये ट्रिब्यूट है ना, तो जहूर बाजी की ट्रिब्यूट है। हेयर पिन मेरे स्वामी बराबर रखी होंगी। यहाँ रखी हुई है। जहूर बाजी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूर मतलब ज़रूरी क्या मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा इसलिए है और चाहिए क्योंकि ये मेरे घर का पूरा ख्याल रखने के साथ साथ ये मेरा भी पर्सनल बहुत ख्याल रखती हैं। मैं उदास हूँ, मैं खुश हूँ, हर चीज़ को इनको पता होता है और ये समझ जाती हैं और मेरे हर उसमें उस मोमेंट में मेरा ख्याल रखती हैं जहाँ पर मुझे ज़रूरत होती है। थैंक यू जहूर बाजी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया 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 आपके हर काम का, हर ख्याल रखने का और परफेक्ट होने का। शीज़ परफेक्ट। माशाल्लाह। पक्की आ जा जहूर बाजी। कैसा लग रहा है आपको ऐसे खुद खुश थी। यहाँ पर कैसा लगा आकर? सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा निदा से मिलकर कैसा लगा? हमेशा टीवी पे देखती रहती थी। बहुत अब तो मैं जहूर बाजी से जब भी मिलूंगी ना, मैं जहूर बाजी जब भी आपसे मिलूंगी मैंने यूं करना है। वैसे भी मैं इनका शो देखती रहती हूँ। आज उनको मिलके बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। इधर आ जाओ। हाँ भाई अभी परवीन तैयार है? परवीन बाजी तैयार हैं। तैयार है। अच्छा क्या बाल बंधे हुए हैं ना? वाह आजा शबाना। चले भाई अंबर आप भी यही कहेंगी शबाना को। शबाना आपके लिए चलो शबाना की जो लिपस्टिक इन्होंने लगाई है ना मोटे होंठ करके, वाह अंबर चला क्या बात है। हाँ जी शबाना वो बहन कोरोना खत्म नहीं हुआ है अभी। हाँ भले तुम लोग एक साथ एक घर में रहते हो यार, ये नो फर्दर कमेंट्स। भाई शबाना बिल्कुल जो है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि पूरा घर की मालकिन ये है, मैं नहीं हूँ। अगर मैं घर से बाहर होती हूँ सारा घर ये संभालती है माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से, जहाँ मुझे इत्मीनान होता है। शबाना होती है घर में तो मुझे सुकून होता है, इत्मीनान होता है, मुझे किसी बात की फ़िक्र नहीं होती। और ऑनेस्टली मेरे बिल्कुल बेटियों की तरह है। नहीं यकीन है तो खुद पूछ लें इसका। क्या बात जी मैं इनके साथ बिल्कुल इनकी बेटियों की तरह रहती हूँ, एक फैमिली की तरह। क्या बात है, जबरदस्त भाई। आइए भी तशरीफ लाइए। हाँ अच्छी लग रही है, स्किन कितनी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। तुमने जो नाक पे जो शिमर लगाया ना शबाना के, हाँ और जो होठों का शेप बनाया शबाना, क्या आप लग रही हैं आप पिंक लिप्स। अभी मैं बाल स्ट्रेट कर दूं, टोंग से कर्स कर दूं, ओए होए क्या लगेंगी आप हैं जी। परवीन बाजी आप तो बड़ी वो कहते हैं ना बड़ी डिसेंट और बड़ी बहुत अच्छी लग रही हैं भाई। क्या इतने प्यारे बाल बनाए हैं। ड्रामों में हमारी अम्माएं होती है ना यूं साड़ी पहन के। एग्जैक्टली वही चीज़ बहुत। आइए जी अबील आइए परवीन अकबर जो है क्यों इम्पोर्टेंट है। कमीज सही कर दें। अच्छा जी ओके ठीक है जी। परवीन बाजी मेरे लिए तो बड़ी इम्पॉर्टेंट है भाई। मेरा घर का सारा जो निज़ाम है वो पूरा संभाल के चला रही हैं परवीन बाजी। और परवीन बाजी थोड़ा सा मुस्कुरा दें। और परवीन बाजी ना हो तो मुझे बहुत सब कुछ
इम्बैलेंस सा लगता है, क्योंकि ये हैं वो मेरा हेल्पिंग हैंड कि ये ना हो तो कोई काम नहीं हो सकता है। और जब तक ये मुझे सारी अपनी घर की दास्तान ना सुनाती तो वो काम शुरू करने का मज़ा भी नहीं आता, और कभी छुट्टी करती तो मुझे फ़ोन करके सुनाती हैं। तो ये बेहतरीन है, 6-7 साल से परवीन भाई जी हमारे साथ हैं, और मैं चाहूँगी बस आगे भी साथ ही रहे, है ना? बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ कि अब मेरी ज़िंदगी आपके साथ ही अरे चले और आपके साथ ही गुजरे। हाय परवीन बाजी, रुलाएंगी क्या पगली? अब परवीन बाजी बोलना, देखिए स्टार्ट में नहीं बोल रही थी, अब बोलना शुरू हो गई ना। ले, अब प्रोग्राम खत्म हो रहा है परवीन बाजी, तो अब आप बोलना शुरू हुई है, ये तो गलत बात हो गई। परवीन बाजी कैसा लगा? आप कह रही थी निदा बाजी के शो में जा कैमरे में देखे। हाँ, माँ जगबा बताए ना, निदा बाजी के शो पर आना था। बहुत अच्छा लगा मुझे, हमेशा निदा बाजी खुश रहे और ये चैनल आबाद रहे हमारी दुआ के साथ। निदा बाजी का शो सुबह मिस हो जाए तो मोबाइल पे रात में यूट्यूब पे देखती है। परवीन बाजी, मुझे पता ही नहीं आप मेरी इतनी पक्की वाली रेगुलर व्यूअर है। जरूर हाँ सही है, आ जाए परवीन बाजी, आ जाए जी। हाँ, ओ माय गॉड, ओ वाह 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 मदीहा, जस्ट लुक एट हर, ग्लैमरस मदीहा। फिजा क्या बात है। आइए जी, फिजा मदीहा की बारी है भाई। मदीहा तुम्हारे पास कितने अरसे थे? ये तो हमें पता ही नहीं, इसकी अम्मी और ये वो सारे। मदीहा अम्मी तो बहुत अरसे से हैं, मदीहा जो है वो कुछ टाइम से आना शुरू हुई है, 4-5 महीनों से शायद। अच्छा अच्छा, अम्मी के साथ। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। आज क्या बोलना है हमें? कुछ बोलना है ना। मदीहा आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? ज़िवा के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? हाँ, मदीहा मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़िवा को बिजी रखती है, और बस तुम यही किया करो, तुम और कुछ नहीं किया करो, तुम बस ज़िवा के साथ खेलती रहा करो और उसको संभाल लिया करो, बाकी सब ठीक है। और बताओ मैं कितनी अच्छी हूँ, मेरी तारीफ करो। शिवाजी बहुत अच्छी हैं। हाँ, और वो गुस्सा भी बहुत करती है। और क्या बात करती है बेटा? ये हमें भी पता है। और नेचुरल है फिगर। जो चीज़ मंगाती है थोड़ी देर हो जाए, खाती ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा खाएंगी देर इतनी हो जाएगी, ऐसा लगेगा बहुत भूख लगी। हाँ, ये तभी तो चीज़ है कि दूसरी एक वक्त में ज्यादा फटाफट खाती है। नहीं खाती नहीं है खाना। खाती मुझे भूख लगती है ना तो मैं शोर मचाया हुआ होता है, ये भी तुम्हारा शोर बहुत है और फिजा। आ जाता है। वो अंदाजा है फिजा, हमें इसको बताने की जरूरत नहीं यार है। जो बंदा मुझसे बाजी 10 साल बाद बाजी मिलता है, बातें कहता है करती रहती है कि घर में किसी को नहीं बोलने देती होंगी। नहीं बोलने देती हूँ मैं। नहीं जब गुस्सा आता है तो, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है वैसे। हाँ, ये हम सबको पता है कि ये दिल की बहुत अच्छी है, और अल्लाह ताला इसीलिए शोहरत दे रहा है, इसे नाम दे रहा है, क्योंकि ये दिल की वाकई बहुत। थैंक यू सो मच। तो जी, यहाँ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया निदा, इन लोगों के लिए इनको इतनी अच्छी मोटिवेशन मिली होगी, आई एम श्योर ये लोग याद रखेंगे लाइफ टाइम। मैं वही कह रही हूँ कि जाहिर में सबको तो यहाँ नहीं बुला सकती, लेकिन इनके जरिए मैं कहना चाहूँगी कि आप सबके लिए ट्रिब्यूट है आज। अगर आपने आज का प्रोग्राम देखा है तो आज जो इन अंबर ने, नाजिया ने, फिजा ने और अबील ने अपने हेल्पिंग हैंड्स के लिए किया है, आज आप भी करके देखिए। कोई बात नहीं यार, एक दिन घर की सफाई नहीं होगी, हाँ खाना बाहर से आ जाएगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक दिन खुशी आप भी देखिए, यकीन माने आपको बहुत सुकून मिलेगा। इसके अलावा मैं हेल्पिंग हैंड्स से ये भी कहना चाहती हूँ, वैसे तो आप लोग अपने हेल्पिंग हैंड्स का ख्याल रखें, मगर हेल्पिंग हैंड्स हमें आपकी आदत हो जाती है, हमें याद भी आती है बाद में, ऐसे ना जाया करें। हाँ, ये बहुत एक कमिटमेंट होती है। हाँ। तो जी एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात अब हम आपसे करने वाले हैं, और इसलिए मैं नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ वो स्क्रीन के आगे बैठे और ये इम्पोर्टेंट बात सुने। आपको पता है पूरी दुनिया में पोलियो ख़त्म हो चुका है, सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान में रह गया, और ये एक शर्मिंदगी है, हमारे माथे पे कलंक है, एक दाग है कि हमारे मुल्क में क्यों है पोलियो, क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, जबकि दुनिया में हर मुल्क ख़त्म करके बैठा हुआ है, तो यहाँ क्यों है ये। और इसीलिए मैं वक्तन फ़वक्तन बार बार जो डॉक्टर्स हैं उनको अपने शो पे बुलाती रहती हूँ कि क्या वजह है, क्यों है ये। और इस वक्त ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं कि हाय कोरोना की वजह से हम नहीं अपने घर में किसी को एंटर होने देंगे, हम नहीं बाहर पोलियो वर्कर्स को आके ड्रॉप्स पिलाने देंगे। और इसीलिए यहाँ हमने आज दो ऐसे अहम शख्सियात को मदऊ किया अपने शो पे, जो आपको बता सके कि क्या वजह है,
क्यों अभी तक हमारे मुल्क में पोलियो का खात्मा नहीं हो सका। मेरे पास इस वक्त मौजूद है डॉक्टर वसीम जमालवी साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स डॉ मेडिकल कॉलेज से जिनका ताल्लुक है, और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं निदा हुसैन, जो पोलियो वर्कर है, जो ये खुद बता सकती हैं कि ये क्या होता है जब ये घर जाती हैं, तो इनको किस किस तरीके की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वैसे एरिया सुपरवाइज़र हैं आप पोलियो वैक्सीनेशन की, और इस वक्त आपकी ड्यूटी नाज़माबाद। जी, नाज़माबाद नंबर 1 UC10 में आपकी वहाँ ड्यूटी लगी है। जी डॉक्टर साहब, आपसे भी सवाल, और एज ए पोलियो वर्कर आपसे भी सवाल। सबसे पहला सवाल, क्यों अभी तक, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में अभी तक पोलियो का खात्मा क्यों नहीं हुआ, क्या वजूहत है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये कि अभी तक हम क्यों नहीं एंड तक पहुंच सके, क्योंकि अगर 2 साल पहले भी हम देखें तो हम बहुत नीचे चले गए थे कि हमारे पास 8-10 केसेस ही रह गए थे जी। और उसके बाद दोबारा 2019 और 2020 में देखी तो ये केसेस बढ़ना शुरू हो गए, और अभी तक तकरीबन 65 केस रिपोर्ट हो चुके हैं पोलियो के। अच्छा, ऑल ओवर द पाकिस्तान। ठीक है, हाँ, 65 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। और इसकी जो वजह जो है वो हमारे यहाँ थोड़ा सा अवेयरनेस है पेरेंट्स की। हमें यानी पेरेंट्स को हमारे ये चीज़ अभी तक नहीं हो पा रहा है कि हम अपने हर बच्चे को जो कि 5 साल से कम है उसको हम पोलियो के कतरे पिलाएं, हर दफ़ा पिलाएं। जितनी दफ़ा भी ये नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज होते हैं या SNI डेज होते हैं या और रूटीन इम्यूनाइजेशन है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी, एज अ पोलियो वर्कर आपको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? आप घर जाती हैं, बेल बजाती हैं, अपना कार्ड दिखाती हैं, क्या क्या सुनने को मिलता है? मैम एक्चुअली ऐसा है कि ये जो हमारा एरिया है ना, पोश एरिया है। सबसे पहले तो हमें रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। हम लोग जाते हैं फील्ड पे, मतलब चले आते हैं, तो मतलब डोर टू डोर जाते हैं तो रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। काफ़ी लोग ना सो रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कह दिया जाता है कि आप दोबारा रिविज़िट करिएगा। काफ़ी बड़ा एरिया भी होता है हमारा, तो जो हमारी हेल्पलाइन वर्कर्स हैं वो काफ़ी मेहनत करती हैं, दोबारा रिविज़िट करती हैं। अगर वो 2 बजे भी बुला रहे हैं तो 2 बजे भी जाना पड़ता है, 3 बजे बोल रहे हैं 3 बजे भी जाना पड़ता है। फिर उसके बाद हमारी रिपोर्ट भी बनती है। काफ़ी लोग हॉस्पिटल्स वगैरह से वैक्सीनेशन करवाते हैं, उसके मतलब हवाले से ये कह देते हैं कि हम लोग हॉस्पिटल से करवा रहे हैं, तो हम कहते हैं चलें कार्ड शो करवा दें आप। तो फिर उसमें ये होता है कि नहीं, हम कार्ड शो नहीं करवा रहे। कम्युनिटी का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि हम लोग आते हैं तो थोड़ी सी आप लोग मुझे ये होता है धूप में खड़े होते हैं, बाहर दरवाजे पे बेलें बजा रहे होते हैं, कुछ नहीं देखते, सर्वेंट्स को भेजा जाता है, खड़े हुए हैं। इसके बावजूद कि कोविड चल रहा है, कि मतलब हम लोग लगे हुए हैं, हेल्थ वर्कर्स जो है हमारी CHWs होती हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, वो उसके बावजूद कि भाई ये हम भूल गए कोविड चल रहा है क्या है, फिर भी दरवाज़ों पे जा रही होती हैं। हमें मतलब सेफ्टी के लिए दिया गया है सामान, सैनिटाइजर्स होते हैं हमारे पास। हाँ, SOPs का ही मैं पूछने वाली थी कि आप क्या इस वक्त जो सब डरे में ना है, नहीं हम घर में नहीं गए वो फलाना, नहीं, तो SOPs का क्या क्या आप लोग ख्याल रखते हैं? काफ़ी है कि वैक्सीनेशन करने से पहले हम लोग सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। अच्छा, मास्क वगैरह दिए गए हैं हम लोगों को। हाँ, तो इसके अलावा सेफ्टी हमारी पूरी होती है। ग्लव्स वगैरह भी होते हैं? ग्लव्स हम लोग वैक्सीनेशन के दौरान नहीं पहनते हैं। अच्छा, क्योंकि उसमें जर्म्स वगैरह फैलने का ज़्यादा खतरा होता है जी। अच्छा, तो सैनिटाइज़र ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। तो फिर भी मतलब कम्युनिटी को दिखाते हैं। काफ़ी लोग कोऑपरेटिव भी हैं, ऐसा नहीं है कि सभी मना कर दें, कोऑपरेटिव भी हैं काफ़ी। कुछ लोग वहम में भी होते होंगे, वहम में भी पता नहीं सही है कि नहीं है, हम तो अस्पताल से पिला लेंगे। ये तो लाजमी होता है कि भाई हम नहीं पिला रहे, अस्पताल वाली ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, कह दिया जाता है जो हॉस्पिटल में आ रही है ना वो ज़्यादा अच्छी है, जबकि वैक्सीन आई एक ही जगह से रही है। WHO से वैक्सीन आती, वैक्सीन वही है, लेकिन लोगों को इस बात पे एतराज़ है कि नहीं, वैक्सीन जो है ना ये हमारी जो हम प्राइवेट में पिलाते हैं, पैसे देते हैं, वो वैक्सीन ज़्यादा अच्छी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन तो वही की है। अच्छा, ये तो ये वाले लोग हो गए ना कि चलो ये हॉस्पिटल में जो दूसरी वैक्सीन हो उनके साथ पोलियो भी इंक्लूड हुई है, तो चलो वो तो करा लेते हो। लेकिन ऐसे एरिया भी हैं, जाहिर है आपकी जो पोलियो वर्कर्स हैं वो हर तरह के एरियाज में जाते होंगे, तो आपस में बातें होती होंगी। जो अगर आप कोई ऐसे इलाकों में जाते हैं जो कच्ची आबादी टाइप है या कुछ ऐसा है, वहाँ किस तरह की आपको मुश्किलात झेलनी पड़ती है? वैसे तो पोश एरिया है मेरे पास, लेकिन स्लम में जो है वहाँ तो बिल्कुल ही मना कर देते हैं, नहीं पिलाना। उनको तो यही नहीं पता होता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे की, कब पिलाया था क्या, उनको कुछ पता नहीं होता। ये वर्कर्स की मतलब है मेहनत है कि वो जाती हैं डोर टू डोर, खुद अंदाज़ा लगाती हैं कि पिछले साल उस महीने में पैदा हुआ था, रमज़ान चल रहा था, तो ये खुद ही अंदाज़ा लगा के। लेकिन ये है कि उनका तो बस ये होता है नहीं पिलवाना तो जाए ऐसे वरना मार देंगे पीछे। एक हमारी है स्लम साइड की मतलब सुपरवाइज़र हैं,
तो उधर इतने डॉग्स हैं, इतने ऊंचे, इतने बड़े बड़े डॉगीज हैं। एक उसने तो कार्ड भी लिया था उनको। ओहो, वो भागी हैं, भागते फिर क्या कहते हैं पुलिस वगैरह को करी मतलब कि कंप्लेंट। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर पिलाया नहीं जा सकता। वैसे सब इतना बोलते हैं पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो है, तो आप 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर नहीं पिला सकते अपने बच्चों को? बहुत वहमी भी लोग होते हैं। आप बताएं एज अ डॉक्टर आपको क्या क्या चीज़ें सुननी पड़ती हैं इस तरह, और क्या चीज़ें पेरेंट्स को करवानी चाहिए? देखिए, ये एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए एज ए पेरेंट्स, एज ए नेशन और एज ए मेंबर ऑफ दिस नेशन, कि हमें इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि पूरी दुनिया में ये बीमारी ख़त्म हो गई है सिवाय 2 मुल्कों जिसमें एक हम पे शामिल हैं, और उसमें भी हमारे पास केसेस उस मुल्क से ज़्यादा है। बिल्कुल। अब तक जो रिपोर्टेड केसेस। कौन सा इलाका है जहाँ बहुत केसेस, मतलब लाइक पाकिस्तान का कौन सा इलाका है? केपी की भी है, अच्छा, सिंध में खैबर भी है, पख्तूनख्वा। जी सिंध में भी है, कराची में भी क्या है। इंटीरियर सिंध या नहीं, कराची में भी अच्छे खासे अच्छा। केसेस हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है, पोलियो ऐसी बीमारी है जो कि डिफरेंट प्रेजेंटेशन देती है। जैसे आप अभी कोरोना जो होता है, कोरोना में एसिम्प्टोमेटिक भी है जी, माइल्ड सिम्टम्स भी हैं जी, हल्के मॉडरेट भी है, और इतने सीवियर हैं कि अस्पताल में भी दाखिल होना बिल्कुल, है। बिल्कुल। द सेम इन द पोलियो में भी ऐसा होता है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स बच्चे भी होते हैं जिनको कि पोलियो के जरासीम किसी वजह से पेट में चले गए। अगर उन्होंने पोलियो के कतरे पिए हुए हैं तो फिर ये उनकी आंतों में जाके ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। अच्छा, वरना ये अगर नहीं पिए हुए हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद ये बच्चे की जो है ना, उसकी घर से सेवरेज लाइन में ये बाहर आ जाएगा, फिर ये सेवरेज लाइन में चलेगा। अगर ये सेवरेज लाइन कहीं पे मिक्स होती है और पानी के पानी में शिफ्ट हो जाता है तो ये फिर उन बच्चों में भी चला जाता है। उस अच्छा, इसका मतलब ये पानी से बहुत ज्यादा फैल सकता है। सेवरेज की पानी, सेवरेज का पानी और पीने का पानी, ये जो है ना ये वहां से फैलता है। अब ये है कि उसमें फिर उन बच्चों, अच्छा, अगर भी जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते मिनरल वाटर, अगर वो पानी उबाल के पिलाएं तो भी उससे बेहतरी हो सकती है? देखिए बहुत कम चांसेस हैं ऐसे। असल जो इसकी रुकावट है ना, जो बैरियर है, वो 2 कतरे, 2 कतरे पोलियो के 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर, बस असल चीज ये है। इसीलिए जो हमारा स्लोगन है कि हर बच्चा हर बार, 2 कतरे 5 साल से छोटा। अच्छा, अब जरा आप ये तो बताएं माँ बाप को कि अगर पोलियो हो जाए तो क्या क्या हो सकता है? देखिए अब इसकी जो शुरुआत है, अब जरासीम चला गया पेट में, अगर उसने पोलियो पिया हुआ है, ड्रॉप्स पिए हुए हैं, तो फिर उसके अंदर वो जरासीम मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो आपने बता दिया। तो अब वो खुद भी सेफ है और उसके आगे आने वाली कम्युनिटी भी सेफ है, जो होगा जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब वो आगे भी नहीं फैलेगा। जब आगे नहीं फैलेगा तो ये बीमारी यहाँ खत्म हो जाएगी, ये बैरियर आ गया। सही, ठीक है ना। अगर वो बच्चा ने नहीं पिया हुआ है ठीक, तो उसको जरासीम लग सकते हैं। अब जब वो जरासीम उसके अंदर जाएंगे तो अब वो आगे भी बढ़ा सकता है, मल्टीप्लाई करके आगे भी बढ़ाएगा, लग जाएगा किसी और को भी लग जाएगा। क्या क्या एज है जिसके अंदर अंदर हम पोलियो के कतरे पिला सकते हैं और उसके बाद हमें नहीं इतनी फिक्र करने की जरूरत है? देखिए इसमें जो है वैक्सीनेशन की एज, जो पोलियो प्रोग्राम है वो तो 5 साल तक कहता है कि 5 साल तक बच्चे को आप रेगुलरली पिलाएं। जब भी आपके इलाके में नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज के हवाले से आपके पास टीम आती है या SNI डेज के हवाले से टीम आती है, आप जरूर पिलवाएं। लेकिन इसके साथ साथ जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है जो कि पैदाइश से शुरू होती है, जैसे पैदाइश में हम पोलियो के कतरे देते हैं, फिर 6 हफ्ते पे देते हैं, 10 हफ्ते पे देते हैं और 14 हफ्ते पे देते हैं। अच्छा, ये भी फर्ज बहुत जरूरी है, फर्ज है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रूटीन इम्यूनाइजेशन को 100% किया, 100% करके उन्होंने SNI डेज नहीं बनाया और उन्होंने अपने यहाँ पोलियो खत्म कर दिया। कितना जरूरी है ये, आप सिर्फ रूटीन इम्यूनाइजेशन कि अगर हम उसको कर दें अच्छा तो भी हम अपने आप को पहुंचा सकते हैं। सॉरी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इशू ये है कि हमारे यहाँ रूटीन इम्यूनाइजेशन उस लेवल का नहीं है। इसी वजह से हमें अब ये जो डेज मनाने पड़ते हैं। अभी हमने जो, क्योंकि पिछले 4-5 महीने तक कोरोना की वजह से वो तो हम नहीं कर सके, लेकिन फिर हमने जुलाई से शुरू किया। जुलाई में हमने थोड़े छोटे से एरिया को शुरू किया था, एक ट्रायल बेसिस पे, जिसपे कि हमने पूरा ट्रेन किया अपने वर्कर्स को, सारे SOPs के साथ कैसे जाना है। इवन ये पता है इन लोगों की भी तो लाइफ रिस्क पे है। देखिए ये हेल्थ वर्कर्स इस कोरोना के दौर में घर घर जाके ड्रॉप्स पिला रहे होते हैं SOPs को मद्देनजर रखते हुए। आप इनकी भी तो देखें ना, इनकी भी तो, ये पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं ऑब्वियसली, बिल्कुल, फिर बहुत जरूरी है। और इनकी पूरी ट्रेनिंग की गई है इस चीज़ की। एक ट्रेनिंग भी है कि ये दरवाजे को भी हाथ नहीं लगाएंगे, ये डोर को या डोर बेल को किसी चीज़ से नॉक करेंगे। ठीक है, बच्चे को हाथ नहीं लगाना है, जितना मैक्सिमम हो सके आप नहीं लगाएंगे, और जितना मैक्सिमम दूर से पिला सके, दम चिपकना नहीं, जितना दूर से आप पिला सके पिलाना है, दूर से ही उसको मार्क करना है एंड फिनिश। 6 महीने से ऊपर जो बच्चे हैं उनको विटामिन E ड्रॉप भी ऐड किया गया है। अच्छा, 5 साल तक, वरना जो
जो 6 महीने से छोटे हैं उनको सिर्फ पोलियो ड्रॉप्स। पोलियो, बिल्कुल ज़बरदस्त, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यहाँ आके हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, लेकिन बाकी तो सारा काम आपका है ना। हमारा काम है आपको बताना कि आपने 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर पिलाने। जस्ट इमेजिन, आपके बच्चे की ज़िंदगी तो ख़राब हो ही रही है, साथ साथ जो कि बहुत बड़ी बात है, पूरी फैमिली की तबाही है। अगर घर का एक फ़र्द बीमार होता है तो पूरी फैमिली की तबाही है, और साथ साथ ये पूरी दुनिया में भी चीज़ स्प्रेड हो रही है कि पाकिस्तान में अभी तक पोलियो का खात्मा नहीं हुआ। हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी का बायस है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पे आने का। ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।